हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। आई होप आपकी दिवाली बहुत शानदार रही होगी। आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको। गुड मॉर्निंग भाई। आई होप आपने शानदार दिवाली मनाई होगी, है कि नहीं? और दिवाला नहीं निकाला होगा, पढ़ाई भी करी होगी हल्की फुल्की। ग्रेट। सालों बाद आपसे वापस आज मुलाकात हो रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है वापस से आपको स्क्रीन पे देख के। हाउ आर यू सर? आई एम ग्रेट यार, अमेजिंग, है कि नहीं? आप लोगों का प्यार है और क्या, है कि नहीं? नो दिवाली सेलिब्रेशन? क्यों भाई, क्या ऐसा क्या होगा संदीप? ऐसा क्यों भाई? दिवाली तो माननी चाहिए। चलिए भाई, तो अपनी बात हो रही थी नॉमेनक्लेचर की। नॉमेनक्लेचर कंप्लीटली कंप्लीट हो गया होगा, लेकिन तो आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे, उनके क्वेश्चंस ट्राई किए होंगे आपने, है कि नहीं? आपने क्वेश्चंस ट्राई किए होंगे, किए ना? ग्रेट। चलिए, तो फिर आज पहले मॉड्यूल डिस्कस करते हैं और फिर एंटर कर जाएंगे अपन आइसोमेरिज्म में, है कि नहीं? बिकॉज थर्ड लेक्चर है, अगर फोर्थ होती तो बात होती। या फिर आज डिस्कस ना करें, सीधे चालू कर दें, कैसा करें? जैसा आप बोले, आप उनके ऊपर है। अगर सबने कर लिया हो तो डिस्कस कर लेते हैं, अगर नहीं किया है तो फिर अपन पहले पढ़ लेते हैं और फिर डिस्कशन बाद में कर लेंगे। जिन फोर्थ लेक्चर आएगा उस दिन एक्स्ट्रा टाइम में, जैसा मैं बोलूँ। बाद में कुछ बोल रहे हैं, बाद में कुछ बोल रहे हैं, जैसा डिस्कस कर लें बोल लेते हैं, जैसा आप कहें। बाद में ठीक है, चलो फिर बाद में बोलने जाता है तो ठीक है फिर, चलो भाई बाद में ही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। काफी सारे लोगों ने बोला बाद में, आपने बोला था। हाँ, कंचन ने की, मैंने बोला था, क्या बोला था सर? एलिफेटिक करना था एरोमेटिक के बाद। हाँ बेटा, अभी एरोमेटिक हुआ कहाँ है? एरोमेटिक आएगा जीओसी 1 में। तो जीओसी 1 में जब एरोमेटिक आएगा उसके बाद हम बात करेंगे एलिफेटिक की, ठीक है ना? चलिए फिर, तो आगे बात करते हैं अपन आइसोमेरिज्म की। समझते हैं खेल की आइसोमेरिज्म में क्या खेल खेला जाता है। चलिए भाई, देखते हैं। एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। आई होप यहाँ से आप बिल्कुल शानदार साथ बनाएंगे, है कि नहीं? अब तक आपने पूरा मामला अच्छे से क्लियर कर लिया होगा। ऑफलाइन में क्या हुआ था, ऑफलाइन में भी बस ये खत्म कर रखा है हमने, है कि नहीं? चल रहा है बिल्कुल अपने को आइसोमेरिज्म से ही स्टार्ट करना है। ऑफलाइन में भी एग्जैक्टली सबका बराबर एकदम सिलेबस रखा है, एकदम बराबर, है कि नहीं? हर बैच एकदम बराबर पे चल रहा है, कहीं कोई आगे पीछे नहीं, सब एकदम इक्वालिटी पे है। ठीक है भाई, चलो शुरू करते हैं, वापस से बात करते हैं आइसोमेरिज्म की। ठीक है भैया, चलो देखें। देखिए, बात करते हैं आइसोमेरिज्म की कि क्या होता है आइसोमेरिज्म। चलें ध्यान देते देखें। देखो, नाम से क्लियर है, आइसो मतलब एक जैसा, एक समान, ठीक है ना? बहुत ध्यान से सुनना, आज कुछ बेसिक बातें देखते हैं अपन कि आइसोमेरिज्म में होता क्या है बेसिकली। ठीक है भाई, देखें ध्यान से देखें। आइसो मतलब होता है सेम, है कि नहीं? सेम यानी कि एक समान। और मर मतलब होता है यूनिट। क्या होता है? यूनिट। मतलब जब यूनिट एकदम एक समान हो, एक जैसी हो, तब बोलते हैं हम आइसोमर। इसका मतलब क्या होगा, देखना, सुनना ध्यान से देखना। सपोज करते हैं, एकदम बिल्कुल ध्यान से देखिए, है ना? अगर बात करें ना आइसोमरिज्म की, तो होता क्या है? ऐसे दो कंपाउंड जिनकी सारी यूनिट सेम हो। यूनिट मतलब क्या हो गया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मतलब दो कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और उसके साथ साथ बदलाव आ जाए, किसमें? या तो स्ट्रक्चर में या फिर 3D अरेंजमेंट में, तो उन्हें बोलते हैं आइसोमर्स। मतलब क्या? दो बातें। एक बात, सेम होना अत्यंत आवश्यक। पहली बात आप दिमाग में डाल लें कि दो कंपाउंड को आइसोमर बनना है तो उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मस्ट बी सेम। उनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम होना ही चाहिए, जरूरी है, मजबूरी है। उस केस में ये नहीं है कि हो जाए तो ठीक है या होगा नहीं होगा, होना ही चाहिए, मस्ट है। मस्ट है, एकदम मस्ट है, होना ही चाहिए। ठीक है भैया? तो दो कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एकदम सेम होने ही चाहिए, अगर सेम है तभी अराइज होगा क्या? आइसोमेरिज्म। बिना सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, कोई बात नहीं होती आइसोमेरिज्म की। ठीक है भैया? तो आइसोमर तभी कहलाएंगे दो यूनिट जब उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा ही होगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मस्ट बी सेम। अगर दो कंपाउंड के सेम है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और उसके अलावा बदलाव कहाँ आ रहा हो, या तो स्ट्रक्चर में या तो 3D अरेंजमेंट में। स्ट्रक्चर का मतलब होता है कनेक्टिविटी ऑफ एटम। मतलब कोई कहीं से जुड़ा था, अब कट कहीं और से जुड़ गया। अभी दिखाऊंगा, 3D में दिखाई देगा, कोई दिक्कत नहीं, आप बस समझे इस बात को कि क्या होता है। दो बदलाव आने वाले हैं, क्या आने वाले? कनेक्टिविटी ऑफ एटम में, ठीक है भैया? या बदलाव आने वाला कहां पर? 3D स्पेस में, अरेंजमेंट में। 3D स्पेस मतलब क्या होता है? 3 डायमेंशनल स्पेस, ठीक है भैया? ठीक है, ऐसा। और इसी के बेस पे दो पार्ट में करते हैं इसको डिवाइड।
आइसोमर्स क्या बोलते हैं अपन? एक बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और एक होता है आपके स्टीरियो आइसोमर्स। स्ट्रक्चर मतलब क्या? स्ट्रक्चर में चेंज आ जाए, मतलब क्या बदल जाए? कनेक्टिविटी ऑफ एटम बदल जाए। और बात करें स्टीरियो की तो वहां क्या होगा? स्टीरियो मतलब अपन 3D स्पेस की बात कर रहे हैं। स्टीरियो मतलब क्या होता है? त्रिविम, है कि नहीं? 3D स्पेस। तो 3D स्पेस में अरेंजमेंट में फर्क पड़ जाए तो बोलते अपन क्या उसे? स्टीरियो आइसोमर्स। समझ में से नहीं आएगा? अब देखिए 3D दिखाई देगा कैसे? सपोज करना, जैसे मान लो मेरी बात करते हैं, मेरी कितनी आंखें हैं? 2, एक नाक है, एक मुंह है, 2 कान है, 2 हाथ है, 10 उंगलियां हैं, ऐसा है। ठीक है भैया, ऐसा है। इस केस में मान लो सपोज करते हैं घूमते घामते मैं आपके घर की तरफ आया, मैंने बेल बजाई, आप दरवाजा खोलेंगे तो आप मुझे देख के सामने पहचान लेंगे, अरे वाह सर हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? बिल्कुल। हाँ, आधे लोग सोच रहे होंगे कि सर आपने कहीं मास्क हटाया ही नहीं तो हम कैसे पहचानेंगे? कोई बात नहीं, आप कहीं ना कहीं तो आप ढूंढ लेते हैं कि नहीं? इंस्टाग्राम फेसबुक कहीं ना ढूंढ कर देख ही लेते हैं, है कि नहीं? तो आप पहचान ही जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है भाई, है ना? ऐसा तब पहचान जाएंगे। लेकिन केस नंबर 2 समझते, देखना अब केस नंबर 2। अब मैं दोबारा आ रहा हूं पर कुछ बदलाव लेकर आ रहा हूं। बदलाव क्या? मैंने सपोज करना, ये जो अपना हाथ है थोड़ा पीछे ले जाता हूँ ताकि दिखाई दे आपको, है ना? ये माइक अच्छा है, ये माइक का जो वायर है काफी बड़ा है तो फायदा हो रहा है। सपोज करते हैं कि मैंने अपना जो हाथ है ये यहाँ से काट लिया और माथे में चिपका दिया, ये आंखें निकाल के यहाँ लगा दी, कंधे पे चिपका दी, ये हाथ काट के मतलब पीछे पीठ पे लगा दिया, ऐसा कर दिया। ठीक है भैया, ऐसा कर रहा हूँ। अब इस केस में आपके घर आ रहा हूँ, मतलब जो मैंने यहाँ वहां जो भी थे मतलब उसको हर जगह बदल दिया मैंने। एक आंख यहाँ चिपका दिया, एक आंख यहाँ चिपका दिया, नाक काट के पीछे लगा दिया, ऐसा कुछ कर दिया, मतलब फुल बदलाव ले आया। अब मैं आपके घर आऊंगा, मैंने बेल बजाई, आप दरवाजा खोलेंगे तो क्या होगा? आप ये देखते ही भाग जाएंगे वहां से डर के मारे कि अरे ये क्या चीज है, पहचानेंगे? पहचानना थोड़ा मुश्किल होगा, हाँ कि ना? बिल्कुल, आप डर जाएंगे। ठीक है नहीं? डर जाएंगे, एकदम से डर जाएंगे, जाहिर सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? बिल्कुल ऐसा होगा। पर ध्यान देने की बात यह है, जो फर्स्ट केस था और जो सेकंड केस है, दोनों ही केसेस में एक बात तो सही है कि पहले भी कितने आंख थे? 2, अब भी कितने हैं? 2। कितने नाक थे? 1, अब भी कितने? 1। मतलब एटम्स में कोई बदलाव आया क्या? नहीं। तब भी जितने मेरे पास जो पार्ट्स थे अब भी मेरे पार्ट्स उतने के उतने ही हैं। मतलब मैं कह सकता हूँ कि दोनों ही स्टेजेस में, दोनों ही केसेस में मेरा जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो तो सेम है। हाँ कि ना? बताएं, हाँ कि ना? दोनों केसेस में क्या मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? बिल्कुल, यस यस यस, लाइन से आ गया, बहुत शानदार, है कि नहीं? बिल्कुल, सबको रिस्पॉन्स करना मजा आएगा भैया ना, बिल्कुल शानदार, है कि नहीं? तो बिल्कुल क्या होगा, अलग अलग नहीं है, सेम है कि नहीं? क्या सेम है? मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एकदम सेम है। क्या सेम है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अब पर फर्क क्या पड़ा कि पहले ये चीज यहाँ अटैच थी, अब यहाँ से काट के मैंने यहाँ चिपका दिया, कहीं और चिपका दिया, माथे पे चिपका दिया मान लो, तो कनेक्टिविटी ऑफ एटम बदल गया कि कोई चीज कहीं और जुड़ी थी अब कहीं और जुड़ी हुई है। मतलब क्या बदल गया? कनेक्टिविटी बदल गई, मतलब स्ट्रक्चर में चेंज आ गया कि मेरा स्ट्रक्चर जो है नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है? व्हाट इज स्ट्रक्चर? भाई कोई चीज कैसे जुड़ जुड़ के बनती होती है? अब होता है इसका स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे है। स्ट्रक्चर से क्या मतलब होता है? तो कैसे बना हुआ है, कौन सी चीज कहाँ पर जुड़ी हुई है, जो चीज यहाँ जुड़ी हुई है चिपका दो, बन जाएगा स्ट्रक्चर। आ रहा है मान लो ऐसा, तो क्या होगा? स्ट्रक्चर क्या हो रहा है? मेरा स्ट्रक्चर बदल गया। क्या बदल गया? स्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी ऑफ एटम बदल गया। मतलब जो मेरा फर्स्ट फॉर्म था, जो सेकंड फॉर्म है, वो कौन सा आइसोमर्स होगा आपस में? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ये फर्क है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में और एक नॉर्मल। ठीक है भैया? अब देखते हैं स्टीरियो क्या होता है, समझते हैं स्टीरियो को। अगेन वही बात, जो पहले केस में आया था तो जैसे आया था ऐसे आया था। सपोज करते हैं कि एक केस आपके हम ऐसे आ रहा हूँ, कैसे आ रहा हूँ? दोनों हाथ ऐसे लेके आ रहा हूँ, ऐसे लेके आ रहा हूँ, दोनों हाथ ऐसे लेके आ रहा हूँ, ये लेके आ रहा हूँ, दोनों हाथ में ऐसे आया, मैंने बेल बजाया तो खोला, मैंने दोनों हाथ ऐसे रखे हुए इस तरीके से। पर जो चीज जहां लगी है वही लगी हुई, मैंने कनेक्टिविटी में कोई चेंज नहीं किया, वैसे लगी हुई है। फिर मैं दोबारा आपके यहाँ आया, मैंने इस बार ऐसे आ रहा हूँ, ऐसे आ रहा हूँ, मैंने एक हाथ ऐसे रखा, एक हाथ ऊपर रखा हुआ, ऐसे रखा हुआ, और फिर मैंने बेल बजाई। आप देखेंगे कि दोनों ही केसेस में सब कुछ जहां जो जरूरत वही जुड़ा हुआ है, हाथ जाता वही है, यहाँ जाता वही है, वही है, वही है कि नहीं? बस फर्क क्या पड़ रहा है कि एक बारी दोनों हाथ यूं थे, एक बारी दोनों हाथ यूं हो गए हैं। मतलब क्या फर्क पड़ रहा है? 3D स्पेस में अरेंजमेंट में फर्क पड़ रहा है, पर कनेक्टिविटी में कहीं कोई फर्क नहीं है। जो चीज जहां जुड़ी हुई थी वही जुड़ी हुई है। मामला आ रहा है क्या? प्रॉपर पीटी होती है क्लासरूम इसमें, है कि नहीं? पीटी करते हुए पढ़ाते होते हैं, है कि नहीं? ऐसा, ठीक है भैया? ऐसा तो क्या बोलूंगा, कनेक्टिविटी ऑफ एटम सेम है, बस फर्क कहां पड़ रहा है? 3D स्पेस में उसके अरेंजमेंट में फर्क पड़ रहा है। बात आ रही है क्या? इसे बोलते हैं 3D स्पेस में अरेंजमेंट में फर्क पड़ रहा है। मतलब एक होगा, क्या होगा? स्टीरियो आइसोमर, इसे बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर। तो दोनों में फर्क समझ पा रहे हैं क्या कि भाई दोनों कैसे? फॉर्मूला तो सेम ही है, 2 हाथ 2 पैर जितने थे उतने को उतनी है, एटम वही को वही है, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। बस पहले केस में क्या फर्क पड़ा? कनेक्टिविटी ऑफ एटम में, काट के कहीं और चिपका दिया, काट के कहीं और चिपका दिया, काट के कहीं और लगा दिया।
मतलब क्या, टूट टूट के कहीं से और जोड़ना है, मतलब कहीं और जुड़ा था वहां से तोड़ के आपने कहीं और जोड़ दिया, तोड़ा जोड़ा तोड़ा जोड़ा, क्या बन गया, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। क्या बन गया, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो वही बात की जाए दूसरे वाले केस की, केस 2 की, तो वहां क्या बनता है मामला, उस केस में मामला क्या बनता है कि भैया क्या था कि दोनों हाथ कहाँ थे, ऐसे थे, इस फॉर्म में थे, जो जहां जुड़ा वही जुड़ा हुआ है, वही जुड़ा हुआ है। एक बारी ऐसे थे, जो जहां जुड़ा वही जुड़ा हुआ है, मतलब कनेक्टिविटी सेम टू सेम है, कनेक्टिविटी पड़ा ना नहीं है, कनेक्टिविटी, बस फर्क कहाँ पड़ा, कहाँ पड़ा फर्क, फर्क पड़ा 3D स्पेस में अरेंजमेंट में। एक बारी इनके बीच में डिस्टेंस क्या थी, ये थी इनके बीच की एरियल डिस्टेंस। अब क्या हो गई, ये हो गई एरियल डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस से बदलाव आ गया, मतलब 3D स्पेस में अरेंजमेंट में फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा, 3D स्पेस में अरेंजमेंट में फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। पहले इनके बीच दूरियां कम थी, पास पास थी, अब कहाँ चले गए, दूर दूर चले गए। इसे बोलते हैं 3D स्पेस में अरेंजमेंट में फर्क आना। और 3D स्पेस में अरेंजमेंट में फर्क आने से जो आइसोमेरिज्म होती है उसे बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। मामला आ रहा है क्या भैया, मामला आएगा, बताओ यार, आ रहा मामला यहाँ तक, ठीक है। तो अपन इसी बात को अपन छापते हैं, लिखने का ट्राई करते हैं, एक डेफिनेशन लिखते हैं कि होता है क्या है आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो बोल रहा हूँ टू और मोर कंपाउंड्स, मतलब मैं एक डेफिनेशन बोल रहा हूँ, आप बताना मेरे को कि वो डेफिनेशन एकदम फिट बैठती है नहीं बैठती। मैं बोलूंगा टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन बता रहा हूँ मैं कि टू और मोर कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब मैंने बात कर रखी है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला मस्ट बी सेम, उसका सेम होना अत्यंत आवश्यक है। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला बदल जाएगा तो चीज खराब हो जाएगी, फिर तो आइसोमेरिज्म की बात ही नहीं होने वाली, फिर तो से बोल दूंगा आपस में आइसोमर ही नहीं है। एक बात का सेम होना अत्यंत आवश्यक, निश्चित है, जरूरी है, मस्ट है, और वो क्या है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। बात आ रही है क्या, बता पाएंगे क्या, बोलो यारों, वेरी गुड। बोल सकता हूं कि टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट कनेक्टिविटी ऑफ एटम, बट डिफरेंट कनेक्टिविटी ऑफ एटम है कि नहीं, या फिर बोल सकते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर, और या तो ये हो जाए, और डिफरेंट 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, और डिफरेंट 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस आर नोन एज आइसोमर। मतलब दो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, बस फर्क पड़ जाए या तो कनेक्टिविटी ऑफ एटम में, डिफरेंट हो जाए स्ट्रक्चर, या फर्क पड़ जाए 3D स्पेस में अरेंजमेंट में। मतलब क्या डिफरेंट हो जाए 3D अरेंजमेंट, मतलब स्टीरियो आइसोमरिज्म। आ रही बात, ऐसा। तो ये दो बातों में फर्क पड़ सकता है बस, बाकी एक बात का तय होना सेम है, वो क्या हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो हम कह सकते हैं। आइए देखें इसकी डेफिनेशन, छापते हैं, लिखें, देखें यहां तक कोई दिक्कत है क्या, किसी को इस डेफिनेशन में दिक्कत हो तो बताना भी है ना, लिख रहा हूं आप देखना, कुछ भी नया लगे तो आप जरूर बताएं, मैं दोबारा कर दूंगा, ठीक है ना। देखें तो बात कर सकते हैं हम टू और मोर कंपाउंड्स, मतलब कोई जरूरी नहीं है कि दो ही कंपाउंड्स के बीच में हो, दो से ज्यादा कंपाउंड्स के बीच में हो सकता है। ठीक है भैया, मतलब क्या बोल रहा हूं मैं कि टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, हम कह सकते हैं कि दो लोग जिनका क्या होना चाहिए, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला मस्ट बी सेम, तभी दो लोग आपस में क्या बन पाएंगे, आइसोमर बन पाएंगे। बट क्या होगा, डिफरेंट होगा, क्या डिफरेंट होगा,
या तो हो जाए डिफरेंट कनेक्टिविटी ऑफ एटम हो जाए, और डिफरेंट कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स क्या बनेगा, स्ट्रक्चर में बदलाव आएगा तो बोलेंगे इसे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। या फिर क्या हो जाए, डिफरेंट क्या हो जाए, 3D स्पेस में अरेंजमेंट, 3D अरेंजमेंट, डिफरेंट 3D अरेंजमेंट, इससे बनता हमारा स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो मतलब 3D की बात होती है, ठीक है भैया, ऐसा इसे हम बोलते हैं आपस में क्या, आइसोमर्स। और इस फिनोमेना को हम बोलते हैं क्या, बोलते हैं आइसोमेरिज्म। तो ये होता है पूरा मामला कि टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट इधर डिफरेंट स्ट्रक्चर और डिफरेंट 3D अरेंजमेंट। अगर डिफरेंट स्ट्रक्चर है तो बनेगा स्ट्रक्चर आइसोमर, और डिफरेंट 3D अरेंजमेंट तो बनेगा स्टीरियो आइसोमर्स। आ रहा मामला ऐसा, ठीक है भाई। इसमें एक बात और होती, क्या होती है बात, देखते हैं, समझते हैं एग्जांपल के थ्रू, देते हैं एग्जांपल। देखिए अगर मैं देता हूं एग्जांपल इसका, समझते हैं एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लो एक कंपाउंड है मेरे पास C2H6O, सपोज करते हैं कंपाउंड मैंने लिया है C2H6O। अब इस कंपाउंड की बात करी जाए, ये कंपाउंड है C2H6O। अब ये है मेरा क्या, इस कंपाउंड का अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये कौन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या है भैया, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आपको बताया था स्टार्टिंग में मैंने कि अगर बात करें सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की, हमें बता देती है दो बातें। कौन कौन, कितना कितना, अगर याद हो आपको तो, अरे हाँ कि ना, बताया था नहीं बात। जब भी हम किसी कंपाउंड का देखते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हमें सिर्फ और सिर्फ दो मिलती है इंफॉर्मेशन, उसका नाम है कौन कौन कितना कितना। आप देख कर कह सकते हैं कि इस कंपाउंड में कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, और कितने कितने अमाउंट में है, बस इतनी सी बात आप यहाँ पर बता सकते हैं और कुछ भी नहीं, ठीक है भैया, ऐसा। तो C2H6, अब इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से मैं कंपाउंड को दो अलग अलग तरीके में शो कर सकता हूँ। सपोज करते हैं कुछ ऐसा दिख जाए CH3O CH3 इस तरीके से, या फिर कुछ ऐसा दिख जाए कि CH3 CH2 एंड OH, इस तरीके से ये दो फॉर्म देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से मैं दो अलग अलग डिफरेंट फॉर्म आपको दिखा सकता हूँ, ये दो तरीके से मैं इसे लिख सकता हूँ, कर सकता हूँ रिप्रेजेंट। अगर ध्यान से देखा जाए लाला, जो पहला वाला है, अब देखना बताना इस केस में, अच्छा इस केस में क्या बदला है, ये बता पाएंगे क्या, कनेक्टिविटी ऑफ एटम बदला है कि 3D स्पेस में अरेंजमेंट बदला है, ये बताएं मुझे। इस कंपाउंड में दो कंपाउंड जो बन रहे हैं C2H6O के जो दो बन रहे हैं, उन दोनों फॉर्म की बात करें तो इन दोनों फॉर्म में क्या बदला है, बता पाएंगे। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे आंसर लगे, शानदार, वेरी गुड, और करें है ना, ताबड़तोड़ रिस्पॉन्स करें, बहुत शानदार, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, है कि नहीं, शानदार। कनेक्टिविटी ऑफ एटम बदला हुआ है, आप देख सकते हैं कि पहले केस में क्या है, कार्बन लगा है, कार्बन से ऑक्सीजन लगा है, ऑक्सीजन से फिर कार्बन लगा हुआ है, और दूसरे केस में कार्बन कार्बन फिर ऑक्सीजन है। आ रहा है मामला। तो कनेक्टिविटी बदल गई भैया कि पहले में कार्बन ऑक्सीजन कार्बन लिंकेज है, पहले में क्या है, कार्बन है, फिर उससे ऑक्सीजन है, फिर कार्बन है, दूसरे में कार्बन कार्बन फिर ऑक्सीजन, मतलब काटा पीटी हुई है कि आपने इस कार्बन को यहाँ से तोड़ के यहाँ ले गए हैं, है कि नहीं, इस तरीके से। तो मतलब क्या हुआ है, कनेक्टिविटी ऑफ एटम में बदलाव आया है। मतलब ये दोनों आपस में कौन से आइसोमर होने वाले हैं, या तो बताइए मेरे को, स्ट्रक्चरल या स्टीरियो, कौन से होंगे ये, स्ट्रक्चरल या स्टीरियो, शाबाश, है कि नहीं। अभी अपने स्ट्रक्चरल पढ़ा भी नहीं है पर फिर भी अपन आंसर कर पा रहे हैं, है कि नहीं। दिस इज कॉल्ड क्लियरिटी, ठीक है भैया, शानदार, बहुत अच्छा, स्ट्रक्चर शानदार, बहुत अच्छा, है कि नहीं। सबको पता है कि स्ट्रक्चरल आइसोमर होने वाले हैं, बहुत शानदार। देखिए अगर ध्यान से देखा जाए तो इस केस में देखा जाए तो पहले वाले के बाद ना CH3OCH3, ये कौन है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये बता पाएंगे क्या, आपको सिखाया पहले, बताएं। FG पहचानना सिखाया था, देखते हैं आपने कितना रिवाइज किया है इन छुट्टियों में। पहला क्या है, पहला क्या है, ओहो हो, संदीप सिंह क्या कर रहे हैं दादा, कीटोन, ओहो हो, क्या बात है, मतलब छुट्टियों में मतलब दिवाला निकाला लोगों ने। पहला वाला क्या है, ईथर, ये क्या है, ईथर, ROR इज ईथर। जबकि CH3CH2OH, ये कौन सा भैया, ये तो बता दो, ये तो आपका फेवरेट है। हाँ शाबाश, इसका आंसर सबके सब सही दे रहे हैं, वेरी गुड, है कि नहीं, इसका आंसर सही आना ही चाहिए। क्या है ये, अल्कोहल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अल्कोहल। तो ये ईथर और यहाँ क्या है, अल्कोहल है, बिल्कुल। तो दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं। अच्छा बताओ, अगर फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होंगे, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होंगे तो इस केस में कौन सी प्रॉपर्टी सेम रहती है, कौन सी बदलती है, बताएंगे। अगर FG बदल रहा है, फंक्शन को बदलने पर कौन सी प्रॉपर्टी में आता है चेंज, बताया था आपको मैंने, बताया था क्या। फंक्शनल ग्रुप कौन सी प्रॉपर्टी करता है, शानदार, बहुत अच्छे है कि केमिकल प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये हुआ भैया कि पहला वाला ईथर है, दूसरा वाला अल्कोहल है, और जब फंक्शनल ग्रुप में बदलाव आ चुका है तो फंक्शनल ग्रुप के बदल जाने पर जो प्रॉपर्टी बदलती है उसे कहते हैं हम क्या, केमिकल प्रॉपर्टी। मतलब ये बात तो तय हो गई कि इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, अलग होगी, अलग होगी, है कि नहीं। देखिए अगली बात सुनते हैं, एक बात और देखते हैं, ठीक है ना, एक बात और देखते हैं। बताएं, पहले केस की बात करें ईथर की, तो ईथर में ऑक्सीजन पर कोई H नहीं है, पर सेकंड केस की बात की जाए तो उस केस में ऑक्सीजन पर H है।
तो आपने एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ी होगी फिनोमेना, इसका नाम था हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पढ़ रखा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एच बॉन्डिंग पढ़ा है आपने? एच बॉन्डिंग पढ़ा होगा, डेफिनेटली पढ़ा ही होगा। तो आप बताइए इसमें से कौन है वो जो कर पाएगा एच बॉन्डिंग? कौन कर पाएगा एच बॉन्डिंग? पहला कि दूसरा कि दोनों? 1 2 और बोथ? बताएं कौन कर पाएगा एच बॉन्डिंग? ठीक है नहीं, कौन कर पाएगा एच बॉन्डिंग? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन कर पाएगा? ठीक है, सबस बहुत अच्छे। सेकंड वाला है कि नहीं? आप जानते हैं कि कभी भी ऐसा हो, क्या हो कि FON, ठीक है नहीं, FON से अगर हाइड्रोजन लगा हुआ है तो वही H बॉन्डिंग में पार्ट ले पाता है। पहले केस में ऑक्सीजन पर कोई भी H नहीं है, पर दूसरे केस में ऑक्सीजन पर H है, और वही फोन से लगा हुआ H बॉन्ड। अरे यही सीधी बात है, अगर दो लोगों के बीच में H बॉन्डिंग करानी तो फोन करना पड़ेगा। मामला आ रहा है क्या? अगर दो लोगों के बीच में करानी है H बॉन्डिंग का तो फोन करना पड़ेगा, भाई ऐसी सी बात है ना? ऐसा सिंपल सा खेल है। H बॉन्डिंग करानी है तो फोन करना पड़ेगा, सिंपल सा खेल है। देखो तो वही है, फोन है तो फोन से लगा हुआ H ही एच बॉन्डिंग कर पाता होता है, और फोन से लगा हुआ H यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ऑक्सीजन पर क्या है? हाइड्रोजन है, तो मोर एन एटम फोन पर लगा हुआ H तो एच बॉन्डिंग कर पाएगा। तो इस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो पाएगी, इस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो पाएगी, पर पहले केस में एच बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, पहले केस में एच बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। अब बताओ अगर एच बॉन्डिंग हो रही है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के होने पर क्या बॉइलिंग पॉइंट पर फर्क पड़ता है क्या? क्या बॉइलिंग पॉइंट पर फर्क पड़ता है क्या? जिसमें एच बॉन्डिंग होती है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ज्यादा ज्यादा या कम कम? ऑब्वियसली ज्यादा होता है। जब दो एटम आपस में एच बॉन्डिंग करेंगे तो उसको बॉइल करना मुश्किल काम होता है। आपने पढ़ रखा है, शानदार है कि नहीं? एच बॉन्डिंग से क्या होता है? बस सीधा सा खेल है यार। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? आप किसी चीज को गर्म करो और बर्तन से उड़ा के बाहर फेंक दो, ये होता है बॉइलिंग पॉइंट। आपने हीट दिया, गर्म किया, पानी उड़ के बाहर चला गया, क्या हो गया? बॉइल हो गया। ठीक है नहीं? बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? उबल के खोल के उस बर्तन को छोड़ के बाहर निकलने को तैयार हो जाए, इसे बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, है कि नहीं? बिल्कुल। तो वही चीज यहाँ पर भी है। अब मान लो दो एटम आपस में, दो अलग अलग मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे पकड़ कर बैठे हुए ऐसे, तो उनको उड़ा के बाहर फेंकना मुश्किल काम होगा। मगर जिसने आपस में बॉन्डिंग नहीं कर रखी है, जैसे कि मान लो आप क्लास में बैठे हैं, है कि नहीं? आपने अपने दोस्त का हाथ नहीं पकड़ा हुआ, आपको क्लास से पकड़ के खींच के बाहर फेंकना आसान काम है। मगर आपने अपने दोस्त का हाथ पकड़ रखा, उस दोस्त ने किसी और का हाथ पकड़ रखा, उसने किसी और का हाथ पकड़ रखा है, तो खींचूंगा तो एक साथ सब खींचा जाएंगे, तो उनको बाहर फेंकना मुश्किल काम होगा। एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ है उनके पास, अरे मामला ठीक है भैया। तो एच बॉन्डिंग आने पर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बढ़ता चला जाता है। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या, कौन सी प्रॉपर्टी है? केमिकल की फिजिकल? बॉइलिंग पॉइंट कौन सी प्रॉपर्टी है? केमिकल की फिजिकल? केमिकल फिजिकल, जल्दी जल्दी फटाफट स्पीड से, पूरी स्पीड से, क्या है ये? CP। बॉइलिंग पॉइंट कौन सी प्रॉपर्टी है? बहुत शानदार है कि नहीं? PPP टाइप कर देगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना, एक वर्ड से समझाऊंगा मैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। शानदार, बहुत अच्छे, शानदार, सबका समझ आ चुका है, वेरी गुड। फिजिकल प्रॉपर्टी है कि नहीं? शानदार फिजिकल प्रॉपर्टी है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ भैया, आप देखिए यहाँ पर कि फंक्शनल ग्रुप बदल गया, मतलब केमिकल प्रॉपर्टी जो हो जाएगी क्या हो जाएगी? केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? डिफरेंट हो जाएगी। वैसे बात करें फिजिकल प्रॉपर्टी की, फिजिकल प्रॉपर्टी की, तो यहाँ पर क्या है? एच बॉन्डिंग है, एक में नहीं, ये भी कर जाएगी अलग, ये भी कर जाएगी अलग, मतलब केमिकल एंड फिजिकल दोनों अलग हो सकती है। पर कई बार ऐसा होगा जब फंक्शनल ग्रुप सेम मिल जाएगा तो उस केस में केमिकल सेम हो जाएगी। कई बार ऐसा होगा कि फिजिकल सेम हो जाएगी। मतलब हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो हमारा है ना, ये आइसोमर्स है, इनकी बात की जाए तो आइसोमर्स हम देख सकते हैं सुपर नोट के फॉर्म में कि आइसोमर्स कैन differ in physical property और chemical property और both। तो आपको देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पर बोथ में हो रहा था, तो कोई तरीका, कोई जरूरी नहीं कि क्या होगा। हम कह सकते हैं, मतलब क्या होगा, ये बात होता है कि कोई ना कोई प्रॉपर्टी अलग होगी, गारंटी बात है। दो लोग बन रहे हैं आइसोमर, कंपाउंड का सेम है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो कुछ ना कुछ तो अलग होगा। क्या अलग होगा? या तो फिजिकल प्रॉपर्टी, या तो केमिकल प्रॉपर्टी, या तो दोनों प्रॉपर्टी, पर एक ना एक प्रॉपर्टी डिफर होनी जरूरी है। तो कई लोग इसे ऐसे भी बोलते हैं कि ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और प्रॉपर्टी डिफरेंट हो, वो आपस में क्या करते हैं? आइसोमर। ये भी सही बात है, एकदम सही बात है। आ रहा मामला इस तरीके से, ठीक है भैया? तो दोनों तरीके से बोला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं किसी को इसमें। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? बोलो यारो, पक्की बात है। ये मामला होता है हमारा क्या, आइसोमर का। एक बेसिक बात है हमने करी कि आइसोमर होते क्या चीज है, क्या होते हैं। ठीक है भैया? ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब यहाँ चाहता था क्लासिफिकेशन, जो अपने को जानना चाहिए। आज देखते तो करते हैं क्लासीफाई। तो क्लासिफिकेशन देखा जाए, क्लासिफिकेशन
अगर बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन की, तो हम देखते हैं मतलब किस सीक्वेंस में हम आइसोमेरिज्म को पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो अगर बात करें हम आइसोमेरिज्म की, तो हम आइसोमेरिज्म को फर्दर दो पार्ट्स में करते हैं डिवाइड। सबसे पहला आपको बताया था मैंने, ठीक है नहीं, मैंने बात कर रखी है, हमारी डेफिनेशन में ही आ चुका है मामला। क्या आ चुका है कि भैया स्ट्रक्चर क्या होता है, पहला स्ट्रक्चरल, ठीक है ना। एक हमारा क्या होगा, स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, है कि नहीं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को ही हम पता है एक नाम और देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल। क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल। क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल। ये क्या बोलते हैं अपन, कोई जानते हैं हम। स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, कोई चीज कैसे बन रही है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कोई चीज कैसे कॉन्स्टिट्यूट हुई है, तो कैसे बनी हुई है, एक ही बात होती है, दोनों वर्ड क्या है, सेम है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बोथ आर सेम बात, ठीक है भैया। ऐसा इसको फर्दर अपन डिवाइड करते हैं 6 पार्ट्स में, जो हम देखेंगे वन बाय वन। सबसे पहला होता है हमारा चेन, चेन आइसोमर। सेकेंड होते हैं हमारे पोजीशन आइसोमर। थर्ड हम देखेंगे रिंग चेन आइसोमर। फोर्थ इज फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। फिफ्थ है हमारा मेटामर्स, मेटामेरिज्म बोल सकते हैं, ठीक है नहीं। और लास्ट हमारा टॉटोमेरिज्म। ये हमारे डिफरेंट स्ट्रक्चर आइसोमर्स हैं। जब हम पढ़ेंगे तो वन बाय वन इसे देखेंगे, स्ट्रक्चर आइसोमर्स देखेंगे वन बाय वन, है ना, ये आएंगे। इसमें भी अगर देखा जाए, जो लास्ट वाला हमारा जो टॉटोमेरिज्म है, इसकी हम बात करते हैं कहां पर, जीओसी में। ये हमारे जीओसी वन में देखने को मिलेगा। इसे हम बाद में देखेंगे, बिकॉज इसके लिए भी, इसको समझने के लिए, जानने के लिए हमें जरूरत पड़ती है किसकी, रेजोनेंस की। किसी को पता है रेजोनेंस की। रोहित कुमार रॉय कह रहे हैं सर आपकी राइटिंग बहुत सुंदर है। थैंक यू भाई, थैंक यू, है ना, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच डियर, है ना। पर ये तो मेरे ख्याल से मैं अपने वर्ष पे हूँ, इससे बेहतर आई डू बेटर, ठीक है नहीं। चलो बात करते हैं टोटोमेरिज्म की। ये कहाँ आता है, जीओसी वन में। जीओसी वन की बात करेंगे, जीओसी वन में देखने को मिलेगा हमें, बिकॉज इसको समझने के लिए हमें जानना कि होता है क्या, रेजोनेंस। हमें जब रेजो का आइडिया होगा तब हम पढ़ पाएंगे टोटोमेरिज्म। तो कुछ चीजें ड्यू कर रखे अपन ने, जब अपन वहां देखेंगे, जब पहुंच जाएंगे वहां पर, ठीक है भाई, थैंक यू, है ना। देखो तो टोटोमेरिज्म ऐसा हो जाएगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं इस केस में। ऐसा फिर बात करें अपन इसका, जो सेकंड पार्ट है अपन ने बात कर रखी, जो सेकंड पार्ट आएगा हमारा क्या आएगा, स्टीरियो आइसोमर्स। क्या आएंगे, स्टीरियो आइसोमर्स। अच्छा बता पाएंगे अब कि जो पहला मैं लिख रहा हूँ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने 6 पार्ट लिखे हुए हैं, इन सब में क्या होने वाला है, क्या बदलने वाला है, 3D स्पेस में अरेंजमेंट या कनेक्टिविटी ऑफ एटम, क्या बदलेगा, बता पाएंगे क्या, क्या बदलने वाला है इसमें। मैं आगे जब तक लिख रहा हूँ आप भी टाइप करें फटाफट, क्या बदलेगा इसमें, कनेक्टिविटी ऑफ एटम या फिर 3D स्पेस में अरेंजमेंट। शानदार, स्पीड से आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है, जाहिर सी बात है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है भैया। सेकंड आएगा हमारा स्टीरियो। अच्छा स्टीरियो क्या बदलने वाला है, अब जो लिख रहा हूँ स्टीरियो, इसमें क्या बदलने वाला है, इसमें क्या बदलने वाला है, स्टीरियो में क्या बदलने वाला है, स्टीरियो में क्या बदलने वाला है, 3D स्पेस में अरेंजमेंट। सबस बहुत अच्छे, है कि नहीं। ऐसा अब हम स्टीरियो की बात करें तो फर्दर दो पार्ट्स में करेंगे डिवाइड, हम इसे देखेंगे भविष्य में। एक आएगा हमारा क्या, कॉन्फिगरेशनल, एक होगा हमारा कन्फॉर्मेशनल। ठीक है भैया, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, एक होगा कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। ये दो आएंगे हमारे, इन दो की बात हमें करनी रहेगी। सिंपल सा खेल है, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म एंड कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, ठीक है भैया। ऐसा अगर बात करें कॉन्फिगरेशनल की, इसे फर्दर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और बात करेंगे। एक होगा हमारा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और एक होगा हमारा का ऑप्टिकल,
ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम प्यार से बोलेंगे जीआई। क्या बोलेंगे? जीआई। इसे हम प्यार से बोलेंगे जीआई, और ऑप्टिकल को प्यार से बोलेंगे ओआई। ठीक है नहीं? सबको ऐसी शॉर्ट में बात करेंगे अपन, है कि नहीं? चेन को बोलेंगे सीआई, पोजीशन को बोलेंगे पीआई, रिंग चेन को बोलेंगे आरसीआई, फंक्शनल को बोलेंगे एफजीआई, मेटामर को तो मेटामर से बोल सकते हैं, है कि नहीं? को सही ऑटोमर्स इस तरीके से। ठीक है, ये मतलब क्या है? क्लासिफिकेशन। मतलब इस सीक्वेंस से पढ़ना है। हम लाइन से स्टार्ट करेंगे, स्ट्रक्चर से वन बाय वन देखते चले जाएंगे और एंड तक पहुंच जाएंगे। जिस दिन हम एंड कर देंगे वहां पर हमारा आइसोमेरिज्म खत्म हो जाएगा। आरा मामला इस तरीके से चलना रहेगा। ठीक है भाई, कैसे ऐसे करना, ऐसे बढ़ना आगे, है ना? ये क्लासिफिकेशन नहीं है, एक पाथ है, जिस पाथ पर हम चलने वाले हैं और आइसोमेरिज्म को सीखने वाले हैं। ठीक है भैया, चलो तो शुरू करते हैं वन बाय वन। देखते हैं, सबसे पहला हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और इस स्ट्रक्चर में हमारा पहला आएगा, क्या आएगा? चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है ना? आओ तो बात करते हैं पहले, सबसे पहला स्ट्रक्चरल। तो नंबर वन हमारा क्या आने वाला? ए पार्ट, ए के फॉर्म में लेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और आप जानते हैं कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में जो चीज आपको देखने को मिलेगी, जो जो बदलाव देखने को मिलेगा, वो बदलाव क्या होगा? बता पाएंगे? क्या बदलाव देखने को मिलेगा? डिफरेंट क्या मिलेगा? क्या डिफरेंट होगा इनमें? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या डिफरेंट होगा? ये बात आप लोगों को ठूस देनी है। बताएं मेरे को, क्या डिफरेंट होगा? बताएं स्ट्रक्चरल में क्या डिफरेंट होगा? कनेक्टिविटी, 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 स्ट्रक्चर कनेक्टिविटी, बहुत शानदार है कि कनेक्टिविटी ऑफ एटम मस्ट बी डिफरेंट। हम कह सकते हैं कि डिफरेंट कनेक्टिविटी ऑफ एटम देखने को मिलेगा। तो स्ट्रक्चर की बात की जाए तो हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा हमें? डिफरेंट कनेक्टिविटी ऑफ एटम। डिफरेंट कनेक्टिविटी ऑफ एटम हमें ये देखने को मिलने वाला है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं खेल को। इसमें देखते हैं सबसे पहला पार्ट, चेन आइसोमेरिज्म। समझते हैं खेल को, देखते हैं कि क्या होता है हमारा चेन आइसोमेरिज्म। देखें, अगर बात करें चेन आइसोमेरिज्म की तो देखते हैं कंडीशंस क्या होती है। इसमें कुछ कंडीशन है। कंडीशन ये होती है कि जब भी आपको चेक करना है कि दो कंपाउंड आपस में चेन आइसोमर्स है या नहीं है, ठीक है, तो सबसे पहला काम होता है आपका फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। कुछ बातें आपको बता जाइए, कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि सेम होना चाहिए। ठीक है भैया, तो सबसे पहला काम क्या चेक करना चाहिए? सबसे पहला काम भाई देखो, दो लोग आपस में आइसोमर ही कब बनेंगे? सबसे पहली चीज बताएंगे, दो लोग आपस में आइसोमर ही कब बनेंगे? जब क्या हो, दो लोग को अगर आपस में आइसोमर बनना है तो एक चीज, एक बात सेम होना अत्यंत आवश्यक, नेसेसरी, मस्ट है। और वो बात क्या है? क्या है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सबसे पहली चीज, जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए और पूछे कि आपस में कौन से आइसोमर हैं, सबसे पहला काम आपको ये चेक करना है क्या, कि उनका आपस में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है या नहीं है। बिकॉज अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं हुआ तो डेफिनेटली वहां पर बात ही नहीं करी जाएगी। किसकी? आइसोमरिज्म की। साफ शब्दों में बोल देंगे कि आपस में आइसोमर है ही नहीं ये लोग। आ रहा मामला ऐसा। ठीक है भाई, तो मैं चेक करेंगे सबसे पहले क्या भाई, आपस में आइसोमर है या नहीं। अब वो हम क्या चेक करेंगे? सेम देखना है। तो क्या क्या बातें सेम होनी चाहिए? अगर बात करें सेम की तो सेम होना चाहिए क्या? सबसे पहले आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सबसे पहली चीज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, ये सेम होना ही चाहिए, मस्ट है। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया, फिर आपको बात नंबर दो जो चेक करनी है वहां पर, वो क्या चेक करनी है? फंक्शनल ग्रुप। क्या चेक करनी है? फंक्शनल ग्रुप। बिकॉज एक चीज बता दूं, जब भी दो लोगों का अगर फंक्शनल ग्रुप बदल जाएगा तो डायरेक्टली क्या बन जाएंगे? एफजीआई बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। क्या बन जाएंगे? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। पीपी चेंज या सीपी चेंज या फिर दोनों में चेंजेस रहेगा। ये क्या हिसाब है भैया? अच्छा अच्छा अच्छा, अंगीता तो मत, अच्छा तो आप वो बता रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, देखा ना, शाबाश बच्चे। देखो, फिर क्या चाहिए? सेम फंक्शनल ग्रुप। ये दो बातें सेम होनी अत्यंत आवश्यक है। पहला क्या? मॉलिक्यूलर फार्मूला। दूसरा क्या? फंक्शनल ग्रुप। अगर चेंज हो गया एफजी, एफजी बदलते क्या बन जाएगा? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बन जाएगा। तो ये दो बातें सेम होनी चाहिए। अगर ये दो बातें सेम है तो फर्क कहाँ पड़ना चाहिए? फर्क पड़ना चाहिए पेरेंट कार्बन चेन में। कहाँ फर्क पड़ना चाहिए? पेरेंट कार्बन चेन में। तो हम कह सकते हैं कि डिफरेंट है, वो डिफरेंट क्या होना चाहिए? अगर बात करें हम डिफरेंट की तो डिफरेंट क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए पेरेंट कार्बन चेन पीसीसी, या फिर साइड चेन। समटाइम्स साइड चेन में भी फर्क पड़ जाता है। हालांकि ये आपको एग्जाम लेवल पर दिखाई
नहीं देगा, उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता, पर ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये खेल बनता होता है किसमें, हमारे चेन आइसोमरिज्म में। अगर आपको जब भी दो कंपाउंड चेक करने हैं कि आपस में चेन आइसोमर्स हैं या नहीं है, इतनी बात आपको चेक करनी चाहिए। सबसे बात नंबर 1, मैं कह रहा हूँ, आई रिपीट, अब बार बार यही गलती करेंगे, आप चेक करना बंद कर देंगे क्या, कि आपस में इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है या नहीं है। इससे आपको बचना है, बचना ही है, जरूरी है। जब भी आइसोमेरिज्म पूछा जाए, सबसे पहली चीज आपको चेक करनी है वो एक ही चीज है, वो क्या है, वो आपको चेक करना है कि भैया कि यहाँ पर आपस में इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है या नहीं है। बिकॉज अगर वो सेम नहीं है तो आपस में आइसोमर ही नहीं होंगे, संभव ही नहीं आपस में आइसोमर हो जाए। आ रहा बात। तो सबसे पहली चीज चेक करनी है, क्या चेक करनी है हमें, फंक्शन सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर वो सेम है तभी हम आगे बढ़ेंगे, कुछ और चेक करेंगे। अगर वो सेम है तो आपस में आइसोमर बन सकते हैं। अब कौन से हैं ये चेक करने आगे बढ़ेंगे। कैसे करेंगे, एफजी चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, एफजी। अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है और पीसीसी बदल रहा है तब बनेगा अच्छे आइसोमर्स। अब बाकी वन देखते हैं, बाकी में क्या है ना, देखिए। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एफजी, ये दो चीज सेम होनी चाहिए। अगर दो बातें सेम हो रही हैं और ये दो बातें सेम रहते हुए डिफरेंट क्या आ रहा है, पेरेंट कार्बन चेन, तभी हम क्या बोल पाएंगे कि आपस में चेन आइसोमर्स हैं। समझते हैं एग्जाम्पल से, देखना एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, बात करते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, बहुत सारे लेंगे ऐसे, CH3 CH2 CH2 CH3 एंड एक कंपाउंड और गिवन मान लो CH3 CH CH3 एंड CH3। ये दो कंपाउंड गिवन है और बोला गया है कि बताएं कि आपस में कौन से आइसोमर्स हैं। तो बताएं सबसे पहले मुझे क्या चेक करना चाहिए कि अगर आपस में आइसोमर है कि नहीं है कि नहीं। मुझसे पूछा गया कौन सा आइसोमर है, तो वो तो बात की बात है, पहले तो ये चेक करना कि आइसोमर हैं भी या नहीं। और मैं वो चेक करता हूँ कैसे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, एमएफ सेम है, एमएफ सेम होना चाहिए। एमएफ मतलब म्यूचुअल फंड नहीं लिया क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। अगर वो सेम है तभी कुछ और सोचा जाएगा। बात आ रही है क्या। सबसे पहले अपन ये देखेंगे, चेक करके बताएं पहले वाले में कितने कार्बन, पहले वाले में कितने कार्बन, 4। दूसरे में कितने कार्बन, दूसरे में कितने कार्बन, 4। दोनों में कार्बन सेम हो गए। बताएं पहले में कितने हाइड्रोजन, पहले में कितने हाइड्रोजन, पहले में कितने हाइड्रोजन, 10। दूसरे में कितना हाइड्रोजन, उसमें कितने हैं, 10, है कि नहीं। इसका मतलब तय है कि नंबर ऑफ कार्बन सेम है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है, मतलब नंबर ऑफ एटम क्या है, सेम है। पर यहाँ पर एक शानदार जुगाड़ है, आपको हाइड्रोजन काउंट करना नहीं पड़ेगा। मैं दिखाता हूँ ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, है ना। एक जुगाड़ दूंगा, उससे आपको कार्बन में H काउंट नहीं करना पड़ेगा। किसी भी कंपाउंड में बिना हाइड्रोजन काउंट किए आप लगा लेंगे अंदाजा उस कंपाउंड में सब कुछ सेम है या नहीं सेम है। ठीक है, एक शानदार जुगाड़ दूंगा आपको मैं। फिर तो अब इसको समझते हैं, देखें। मतलब ये दोनों कंपाउंड में एक बात तय हो गई है, क्या सेम है भाई, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो एकदम परफेक्ट प्रॉपर्टी सेम है। और जब दो लोगों का अगर सेम है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका मतलब ये बात तय है कि इन दोनों में आपस में आइसोमर तो बनने वाले हैं, आइसोमर तो हैं ये। बिकॉज दो कंपाउंड जिनका सेम हो जाए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो डेफिनेटली आपस में आइसोमर तो हैं। अब कौन से आइसोमर ये चेक करते हैं, देखते हैं। फिर क्या चेक करूंगा, एफजी। बताएं फंक्शनल ग्रुप सेम है, ये भी एल्केन है, ये भी एल्केन है। कैसे चेक करना है एफजी अपने को, एफजी चेक करने का नया जुगाड़ दे रहा हूँ। एफजी चेक करेंगे सीरीज से। अब बता ना सीरीज देखने, सीरीज कि कौन सा सीरीज का ये कौन सा सीरीज का है, बस वही बता दो। होमोलॉगस सीरीज में एल्केन सीरीज, एल्कीन सीरीज, एल्काइन सीरीज, एल्किनाइन सीरीज, एल्काडाइन सीरीज, अल्कोहल सीरीज, ऐसे आपको बहुत सारी सीरीज दी थी। बस सीरीज चेक करनी है। बताएं जो पहला कंपाउंड है वो कौन सा सीरीज का है, एल्केन, एल्कीन या एल्काइन, क्या है ये, एक एल्केन है, एल्कीन है कि एल्काइन है, एल्केन है। जो सेकंड वाला वो क्या है, एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है, वो भी एल्केन है। पहला क्या है एनिबिटेन, दूसरा क्या है आइसोबिटेन, बोथ आर क्या है एल्केन, दोनों ही एल्केन है। जब दोनों एल्केन सीरीज के हैं मतलब एफजी भी क्या हो गया, सेम हो गया। मतलब ये बात होता है कि पहले जो दो फैक्टर थे हमारे हमने देखे थे, कौन कौन से, एमएफ और एफजी, दोनों क्या हो चुके हैं, सेम हो चुके हैं। अब ये दो बातें सेम रहते हुए अगर पीसीसी बदल रही होगी तो मेरा काम हो जाएगा, मतलब क्या बन जाएंगे, चेन आइसोमर बन जाएंगे। आओ चेक करते हैं। पीसीसी चेक करने के लिए हमें पहले पीसीसी सेलेक्ट करनी पड़ेगी, और वो आपको मैंने आईयूपीएसी में अच्छे से सिखा रखी है। बताइए मेरे को कि पहले कंपाउंड में कितने कार्बन की पीसीसी आने वाली है, हाउ मेनी कार्बन इन पीसीसी इन फर्स्ट वन। शाबाश, बहुत शानदार, बहुत शानदार, एक क्वेश्चन का सही आंसर आ रहा है, क्या बात है, बहुत अमेजिंग है कि नहीं, ग्रेट ग्रेट अमेजिंग शानदार। बिल्कुल 4 कार्बन की है कि नहीं, शाबाश, जाहिर सी बात है 4 कार्बन की। अंकिता कुमारी आप मतलब क्या खा के आए हुए बताओ मेरे को।
अंकिता कुमारी, आपसे मिलना चाहूंगा मैं। आप ऑफलाइन में हैं? आप ऑफलाइन में हैं क्या कि ऑनलाइन में हैं? चलिए देखें, बात करते आगे, है ना। देखो कितने कार्बन यहाँ पर, 4 कार्बन। कितने भैया? 4 कार्बन, ठीक है नहीं। तो 4 कार्बन की बनेगी पीसीसी, ठीक है ना। 4 कार्बन की बनने वाली है पीसीसी, ठीक है। देखें आगे बढ़ते हैं, समझते हैं खेल को, क्या खेल होने वाला है। देखें कैसे किया मैंने, एफजी इसमें नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, कहा जाऊंगा नंबर ऑफ कार्बन पे, पीसीसी सिलेक्शन में है कि नहीं। तो बस 4 कार्बन दे देंगे अपन। आपको मैंने ऑनलाइन में पहली बार देखा है, इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप ऑफलाइन क्लास से हैं कि ऑनलाइन क्लास से हैं। अगर आप ऑफलाइन क्लास से हैं तो प्लीज बाहर जरूर काउंटर में मिले एक बार, है ना। चलो आगे देखते हैं इस तरीके से। तो 4 की चेन बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अगले की बात करता हूँ, बताएं नंबर 2, इस कंपाउंड में कितने कार्बन की चेन बन रही है? हाउ मेनी कार्बन? पीसीसी कितने कार्बन की है? पीसीसी कितने कार्बन की है? 3 कार्बन की। शाबाश, बहुत अच्छे, आसान है कि नहीं, जैसी बात है। एफजी है नहीं, मल्टीपल बॉन्ड है नहीं, कहाँ जाएंगे नंबर ऑफ कार्बन पे। कितने कार्बन है? 3। तो 1 2 3, ये 3 कार्बन की पीसीसी है कि नहीं, जाहिर सी बात है। देखो ना, आप चाहो उसका नाम लिखो, आप तो बेस्ट लिखो तो आईबीसी नेम लिखो। अगर नेम लिखा वैसे क्या बनेगा इसका? 4 कार्बन की चेन है, ब्यूट, मल्टीपल बॉन्ड है नहीं, लगाऊंगा इन। यहाँ क्या बनेगा? क्या ये 1, ये 2 और ये 3। 2 पर क्या लगेगा? मिथाइल, तो नाम क्या बन जाएगा? 2 मिथाइल प्रोपेन। हम जानते हैं जो पीसीसी है वो कितने कार्बन की है, वो चलता है पता किसी से, रूट वर्ड से। अगर यहाँ पर देखा जाए ध्यान से, तो इस केस में ब्यूट मतलब कितने कार्बन? 4 कार्बन है। देखिए बात करें प्रोप की, तो प्रोप मतलब कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, जाहिर सी बात है कि नहीं। मतलब पीसीसी क्या है? डिफरेंट है कि नहीं? अगर ध्यान से देखा जाए, इन दोनों पीसीसी को मिलाया जाए तो पीसीसी कैसे हैं? डिफरेंट है। पीसीसी कैसे हैं? डिफरेंट है। इसका मतलब ये हमारे सारे के सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। क्या था हमारा? सेम एच एम एफ सेम है, सेम एच एफ जी सेम है, पर फर्क कहाँ पड़ रहा है? सिर्फ और सिर्फ पीसीसी में फर्क पड़ रहा है। कहाँ फर्क पड़ रहा है? पीसीसी में, है कि नहीं। पीसीसी में फर्क पड़ रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं। मतलब क्या है, बिल्कुल आपस में क्या बन जाएंगे? चेन आइसोमर बन जाएंगे आपस में, बिल्कुल। ये क्या है? सीआई है, चेन आइसोमर्स है। बिकॉज जो बातें हमने सोची थी वो बातें सेम रहते हुए जो बात अलग होनी चाहिए थी वो बात अलग है। इसका मतलब भैया कोई कंपाउंड चेन आइसोमर कब कहलाएगा? जब उसका कंपाउंड का दो कंपाउंड जिनके सेम हो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम हो फंक्शनल ग्रुप, बशर्ते पीसीसी में फर्क पड़ रहा हो, वो क्या कहलाएंगे आपस में? चेन आइसोमर कहला जाएंगे। आ रही बात? चलो एग्जांपल लेते हैं एक और, ध्यान देते हैं। ध्यान सुनना, बाद में इसके मैं कॉम्प्लेक्स एग्जांपल लूंगा, है ना, मिक्स्ड वाले, जब और पढ़ लेंगे तब। तो उस केस में फिर आपको बताना रहेगा भैया, ठीक है ना, कि कौन कौन से हैं। अभी तो बस एक ही हुआ ही है, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 2, जैसे कि यहाँ देखते हैं CH3 CH2 CH2 CH2OH and CH3 CH CH3 CH2OH। बताएं ये जो कंपाउंड है आपस में चेन आइसोमर हैं कि नहीं है? चेक करके बताएं मेरे को, आपस में चेन आइसोमर हैं या नहीं है। सबसे पहले क्या चेक करेंगे आप? हाँ बिल्कुल वही चेक करेंगे, है ना। चेक करें, बताएं आपस में आइसोमर्स हैं या नहीं। वेरी गुड, शाबाश। वेरी गुड, शाबाश, अब ठीक है। वेल डन अंकिता, अब ठीक है। तो अभी तक क्या मतलब, मजे रहते मतलब जो मर्जी छाप रहता है, आपको मैं देख नहीं आऊँ, नहीं ऐसा नहीं, नजरें हर किसी पर, ठीक है ना भैया। चलिए देखते हैं, चेक करते हैं, बिल्कुल है कि नहीं, शाबाश। सबने ट्राई कर लिया? अगर डन है तो दिखाएं अंगूठा, फिर मैं ये रिवाइज मैं करता हूँ। वेरी गुड, शाबाश, सबने ट्राई कर लिया। आए देखें मेरी बात, चेक करी जाए इसको, है ना। चेक करते हैं कि आपस में ये चेन आइसोमर्स है या नहीं। हम जानते हैं कि जब भी दो कंपाउंड को चेन आइसोमर बनना है, सबसे पहला काम क्या चेक करते हैं कि आइसोमर है या नहीं। और वो हम कैसे चेक करेंगे? तो भैया हमें चेक करना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या चेक करना है?
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और देखिए कैसे चेक कर सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखिए बात की जाए आपको ना सिर्फ और सिर्फ क्या काउंट करने हैं, नंबर ऑफ एटम्स काउंट करने हैं। सीधा सा खेल है। कार्बन कितने दिख रहे हैं यहाँ पर, 4 कार्बन, और वहां भी कितने हैं, 4 कार्बन। यहाँ कितने ऑक्सीजन, 1, वहां कितना ऑक्सीजन, 1। ठीक है, एच काउंट नहीं करने होते, तो एच कैसे पता चल जाएगा, देखना एक जुगाड़ देता हूँ मैं आपको, पढ़ाऊंगा बाद में, जस्ट जब पहुंचेंगे अपन कैलकुलेशन में पहुंचेंगे तब, है ना, तब बताऊंगा आपको मैं। एक होता है डी यू, देखेंगे डिटेल में, डी यू होता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ये तय कर देगा नंबर ऑफ एच। मतलब क्या, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग, जिन दो कंपाउंड में इनका सम सेम आएगा, इनका सम सेम आएगा, एच अपने आप सेम आ जाएगा, एच सेम आएगा, गारंटी बात है। अगर एटम सेम है तो, अगर अदर एटम सेम है तो एच सेम आ जाएगा, गारंटी बात है। देखना बताएं, पहले केस की बात करें अपन, तो पहले वाले में कोई भी पाई बॉन्ड है क्या, स्ट्रक्चर नंबर 1 में कोई पाई बॉन्ड है, हाँ या ना बताएं, लाइन से नहीं 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 नहीं, ठीक है। स्ट्रक्चर नंबर 1 में कोई रिंग है क्या, कोई रिंग, कोई साइकिल दिख रही है अपने को, नहीं दिख रही है। मतलब पाई बॉन्ड कितने हैं, सन्नाटा, रिंग भी कितना है, सन्नाटा, दोनों का सम भी क्या हो जाएगा, सन्नाटा। अरे हाँ कि बिल्कुल आ रहा भैया ऐसा। तो मतलब कोई भी डी यहां पर नहीं आ रही, डी यू कितनी आ गई इसकी, सन्नाटा, डी यू क्या चुकी है, सन्नाटा। आगे बढ़ते देखते हैं अगले में। जब सेकंड की बात करें, इस केस में कोई भी बताना, इस केस में कोई भी पाई बॉन्ड दिख रहा है क्या, नंबर 2 में कोई पाई बॉन्ड दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। नंबर 2 में कोई रिंग दिख रहा है क्या, रिंग भी नहीं दिख रहा। मतलब पाई बॉन्ड और रिंग का जो सम है वो भी कितना का, यहाँ पर भी 0 आएगा। नंबर 1 में 0 आ रहा है, नंबर 2 में भी डी यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर डी यू सेम आ जाए तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी क्या होगा, सेम आएगा, नंबर ऑफ एच भी क्या आएगा, सेम आएगा। तो पाई बॉन्ड प्लस रिंग का सम चेक करना है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग का सम चेक कर लेंगे। अगर वो सेम आ गया तो अपने आप ही नंबर ऑफ एच सेम हो जाएगा, गारंटी है इस बात की, बशर्ते अदर एलिमेंट सेम होने चाहिए। ये नहीं कि कल को आपने एक कंपाउंड में 5 कार्बन ले लिए और एक में 2 कार्बन ले रहे हो, अब बोल रहे हो सर यहाँ तो एच अलग अलग आ रहा है, अबे आएगा ही, गारंटी बात है। क्यों, नंबर ऑफ एलिमेंट ही बदल गया अलग अलग। अदर एलिमेंट एच के अलावा जितने और एलिमेंट हैं वो अगर सेम हैं तो फिर एच सेम हो जाएगा, अगर डी यू सेम है। जैसे कि देखो पहले केस में कितने कार्बन थे, 4 कार्बन, दूसरे में कितने कार्बन थे, 4 कार्बन, पहले में कितने ऑक्सीजन, 1, दूसरे में कितना, 1। मतलब एच के अलावा जो अदर एलिमेंट है वो सेम सेम की अलग अलग, बता पाएंगे क्या, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो अदर एलिमेंट है वो सेम सेम है कि अलग अलग है, बोलो यारों जल्दी फटाफट, सेम सेम है, एकदम सेम है कि नहीं, सेम सेम एकदम सेम सब। जो अदर एलिमेंट थे तो एच अपने आप से मिला, गिनने की जरूरत ही नहीं, आप गिन के देख लो एच सेम आएगा। कोई भी 2 कंपाउंड ले, कोई भी 2 कंपाउंड आप बनाना, उनमें अदर एलिमेंट सेम रखना, एच अपने आप सेम हो जाएगा। आप घर ट्राई करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं एक बार को ट्राई कर रहा हूँ, मान लो ये 1 2 3 4 कितने कार्बन इसमें, 1 2 3 4 5 कार्बन है, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर एक लगाता हूँ ऑक्सीजन, इस तरीके से, ठीक है ना, ऐसा कंपाउंड है। एक कंपाउंड और ले लेता हूँ, एक कंपाउंड और ले लेता हूँ, देखते हैं, इधर लेता हूँ एक कंपाउंड, कितने कार्बन है इसमें, 5 कार्बन, ठीक है ना। तो लो 5 कार्बन मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, और 5वें कार्बन को मैं ऐसा कर देता हूँ, लो ऐसा। बताओ भला दोनों में डी सेम है क्या, देखो पहले चेक करते हैं अदर एलिमेंट, कितने कार्बन है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 कार्बन। केस नंबर 2 में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन। मतलब यहाँ भी 5 कार्बन है और यहाँ भी 5 कार्बन है, कोई दिक्कत नहीं, कार्बन सेम हो गए। कहाँ जाऊंगा, ऑक्सीजन पे, कितना ऑक्सीजन है, 1, यहाँ भी कितना है, 1 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे सेम हो गए, मतलब ऑक्सीजन भी सेम है, कार्बन भी सेम है, अदर एलिमेंट तो सेम हो चुके हैं। अब अगर डी यू सेम हो जाए तो नंबर ऑफ एच अपने आप से भाग जाए, काउंट नहीं करूंगा, इतनी गिनती नहीं गिनता मैं कि 5 कार्बन बैठे हैं सब में एच गिने दूंगा तो 15-20 तक गिनती गिननी पड़ेगी, इतनी गिनती नहीं गिनता मैं काम करता हूँ फास्ट। कैसे करता हूँ, अदर एलिमेंट चेक किया, डी यू चेक किया, आगे बढ़ गया, खत्म खेल, ऐसे की तैसे। आ रहा मामला, सिंपल सा खेल है। कार्बन सेम है, ऑक्सीजन सेम है, देखते हैं डी यू। बताएं पहले केस में डी यू है क्या, केस नंबर 1, इसमें डी यू कितनी है, अरे बोलो यारों, ड्यू कितनी है, 1। क्या है ड्यू, साक्षी कुमारी बहुत खुश है, क्या बात है, शानदार, बहुत अच्छे। ड्यू कितनी है, 1। कितना ड्यू है, 1 पाई बॉन्ड है कि नहीं, रिंग तो नहीं है। दूसरे में ड्यू कितना है,
बताएं दूसरे में, इस वाले में डी कितना है, इसमें डी कितना है, अरे कितना डी है भाई जल्दी बताएं, इसमें कितना है, एक पाई बॉन्ड है कि नहीं, सी से ओ एक पाई बॉन्ड है कि नहीं, पाई बॉन्ड एक है, तो पाई बॉन्ड एक है तो क्या जीरो कैसे भैया, नहीं 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 जीरो नहीं, पाई बॉन्ड पूरे मॉलिक्यूल के पाई बॉन्ड और रिंग काउंट करने हैं आपको, कार्बन कार्बन नहीं बोल रहा हूँ, डीयू काउंट करने, डीयू डीयू क्या करना है, डीयू, ठीक है भैया। तो पाई बॉन्ड कितने इसमें, इसमें भी एक है। जब कार्बन सेम, ऑक्सीजन सेम, डीयू सेम, तो एच का नंबर अपने आप सेम, आप काउंट करके देख लो दोनों कंपाउंड में, देखते हैं, चलिए बताएं, आप बताना अभी काउंट करते हैं, चलो और देखते हैं। इसकी बात कर रहा हूं, तो इस केस में यहाँ पर जो कार्बन है खोपचे वाला, खोपचे में क्या आता है हमेशा, CH3 आता है, हाँ की ना, इस कार्बन के कितने बॉन्ड दिख रहे हैं, एक, तो बाकी 3 पर कौन बैठा होगा, H, H और H, ये सिखा रखा है आपको, हाँ की ना, जो सिखा रखा है वही इस्तेमाल कर रहा हूँ, जहाँ दिक्कत हो बोलना यार, ठीक है ना। तो कार्बन के 3 बॉन्ड दिख रहे हैं, तो बाकी एक बॉन्ड दिख रहा है, बाकी 3 पर क्या होगा, H। इस कार्बन के 1 2 3 बॉन्ड दिख रहे हैं, तो एक H बैठा होगा, यहाँ पर भी 1 2 3 बॉन्ड दिख रहे हैं, तो चौथे पर H होगा, यहाँ पर 1 2 3 बॉन्ड दिख रहे हैं, तो चौथे पर क्या होगा, H। ऊपर तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पर तो 2 ही बॉन्ड होते हैं, एक कार्बन से लगा, एक और से, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर खोपचे में कार्बन कितने आएंगे, 1 2 3, ये कार्बन ऐसा H, हाँ की ना, चेक करते कितने H आ गए, 3 3 6 7 1 8 9 H आ रहा है, कितना आ रहा है, 9 आ रहा है कि नहीं, 9 1 10 आ रहा है, ये भी तो एक H है ना, एक H ये भी तो है, इसको काउंट करना पड़ेगा, है कि नहीं, ये काउंट करना पड़ेगा, आ रहा है 10 H आ रहे हैं, ठीक है भैया। ऐसा बताओ इस मॉलिक्यूल में कितने H आ रहे हैं, काउंट करें आप, इसमें कितने H आ रहे हैं, काउंट करें, काउंट करें, 10 आ रहे हैं क्या, 10 आ रहे हैं क्या, ऑब्वियसली 10 ही आएंगे बेटा, जरूरी है, मजबूरी है, अगर 10 नहीं आएंगे तो ऑर्गेनिक 10 जाएगी, और ऑर्गेनिक कभी गलत हो सकती नहीं है, 10 ही आएंगे, गारंटी बात है। एक शानदार जुगाड़ है एच काउंट नहीं करने का, एच काउंट करने से बचने का एक शानदार जुगाड़ है, देख सकते हैं, देखें यहाँ पर काउंट करता हूँ, कार्बन है, कितने बॉन्ड दिख रहे हैं, एक बॉन्ड, तो बाकी 3 पर कौन बैठा होगा, हाइड्रोजन, जो कर रखा है वही बता रहा हूँ, है ना, और कुछ नहीं कर रहा हूँ अलग से। इसके कितने बॉन्ड दिख रहे हैं, बताओ कितने बॉन्ड दिख रहे हैं, तो कितने एच होंगे इसके, बता पाएंगे क्या, कितने एच होंगे, जल्दी बोले फटाफट, देखते हैं क्या आपको याद है कि नहीं है, बताएं इस कार्बन पर कितने एच आएंगे, 2 आएंगे, शाबाश बहुत अच्छे, बिकॉज 2 बॉन्ड दिख रहे हैं। इस पर कितने आएंगे, 2 आएंगे, 2 बॉन्ड दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं, 2 आएंगे, और तो कहीं है नहीं, यहाँ पे 1 2 3 4 दिख रहे हैं, खत्म की, और यहाँ पर एक एच ये भी है, काउंट कर लेते हैं, कितना, 3 2 5 2 7 2 9 और 1 10, आ गया मामला, 10 ही आएगा, गारंटी बात है। तो इसलिए बोल रहा हूं आपको, अब हाइड्रोजन इतना कौन काउंट करेगा, इसी मान लो कल को आएगा बॉन्ड लेंगे के फॉर्म में आएगा कंपाउंड, और चेक करना है, बोलेगा आइसोमर चेक करें, तो वहां पर एच गिनूंगा कि आगे बढ़ूंगा, आगे बढ़ूंगा, कितना एच गिनेंगे अपन, सब में एच गिनना संभव नहीं है, दिक्कतें बढ़ेगी, तो बेस्ट तरीका क्या है, ड्यू चेक करें, खत्म कर आगे बढ़ जाए। अरे मामला ये ड्यू अपन डिटेल में पढ़ेंगे आगे, फिलहाल आप बस इतनी सी बात याद रखें, क्या याद रखें कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड और नंबर ऑफ रिंग सेम, तो नंबर ऑफ एच भी सेम, बशर्ते अदर एलिमेंट सेम होने चाहिए। ऐसा मत करना कि एक में 3 कार्बन, एक में 4 कार्बन, और बोल रहे हो कि एच सेम नहीं आ रहा, डी सेम, कैसे आएगा, नहीं आएगा, अदर एलिमेंट का सेम होना अत्यंत आवश्यक है, मामला आ रहा है क्या, अरे बोलो यारों, ये इसमें कैच है कि अदर एलिमेंट सेम होना नेसेसरी है, आ रहा मामला। राकेश विश्वास बताएं, आप अच्छा बोलते हैं, बताएं भैया, राकेश भाई आ रहा है क्या आपको, जल्दी बताएं, शाबाश वेरी गुड, शानदार है कि नहीं, हाँ ओके ग्रेट अमेजिंग, चलो देखो फिर, ठीक है भैया, ये मामला होता है, ये है शानदार जुगाड़ था, ठीक है, इसका अपन इस्तेमाल कर सकते हैं चेक करने के लिए, तो ये मैं छोड़ दे रहा हूँ यहाँ पर, है कि नहीं, इस तरीके से ये चीज बस छोड़ दे रहा हूँ, ये काम आएगा आपके, एच सेम आएगा, याद देख लेना, ठीक है ना। चलो तो वही मैंने यहाँ पर किया था कि मैंने एच देखा ही नहीं, क्रिस्टल क्लियर, समझ आ गया, डी यू अप्लाई फॉर एच ओनली, वेरी गुड, शाबाश शाबाश, ठीक है, सर समझ आ रहा है, शानदार ग्रेट अमेजिंग, चलो आगे देखते हैं। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4, ऑक्सीजन कितना, 1, कितने कार्बन, 4, ऑक्सीजन कितना, 1, ड्यू सन्नाटा, ड्यू सन्नाटा, एच अपने आप सेम, खत्म, ऐसे आगे बढ़ता हूं, इतना फास्ट क्यों, जरूरत ही नहीं चेक करने की एच, और दुनिया जहान गिनती फिरेगी, दुनिया जहान गिनती है लाला, गिनती है दुनिया, गिनने दो, कोई दिक्कत नहीं है, जो गिनेंगे तभी तो मजा आएगा, बाकी गिनेंगे हम नहीं गिनेंगे, हम आगे बढ़ेंगे तब तो मजा आएगा, सेकंड में बचाएंगे हमारे कुछ, ठीक है, तो मजा आएगा। चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं आपस में चेन आइसोमर्स हैं या नहीं है, आए देखें, अगर बात की जाए यहाँ पर कि चेन आइसोमर्स हैं या नहीं है, तब बताएं, यहाँ पर देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। पहला काम क्या चेक करना था हमको, आपस में आइसोमर्स हैं या नहीं, वो हमने देख लिया, यस आइसोमर तो हैं, बिकॉज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, कोई दिक्कत नहीं, एमएफ सेम है। कहाँ जाऊंगा अगले पे, एफजी चेक करना है, बताएं फंक्शनल ग्रुप सेम है क्या अलग अलग है, बताएं यहाँ पर कौन है, ओएच, यहाँ पे कौन है, ओएच, हाँ की ना, बिल्कुल एफजी सेम है, दोनों में एल्कोहल है, कोई दिक्कत नहीं है, एफजी सेम हो गया। कहाँ जाऊंगा,
अब चेक करूंगा, जब दो बातें सेम हो चुकी है तो चैन चेक करना चाहिए कि चैन सेम है या नहीं सेम है। और देखते हैं चैन सेम है कि नहीं। अगर चैन सेम है, बताएं यहाँ कितने के चैन बनेंगे। चैन सिलेक्शन याद है क्या, चैन का सिलेक्शन FG वाला कार्बन चैन में आता ही है, यहाँ की ना IUPAC पढ़ रखा है हमने। 4 चीजें बनने वाली यहाँ पर है कि नहीं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। यहाँ पर क्या होगा चैन की, ये 1, ये 2 और ये 3, 3 कार्बन की PCC बनेगी, यहाँ 4 की बनेगी। मतलब पूरा मामला फिट बैठा होगा। क्या फिट बैठा होगा कि भैया FG सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, MF सेम है, और फर्क कहाँ पड़ रहा है हमारा, सिर्फ और सिर्फ PCC में। अब PCC बदल जाए तो क्या बन जाएंगे आपस में, ये दोनों आपस में क्या है, चेन आइसोमर्स हैं, CI हैं, बिल्कुल है, ठीक है नहीं। आप चाहे तो नेमिंग भी कर सकते हैं, IUPAC नेमिंग से आपको सिखा रखा है, उससे भी हो सकता है। जब IUPAC नेमिंग करेंगे ना तो नाम से अपने आप दिखाई देगा ये क्या बनेगा हमारा, ठीक है नहीं। 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, यहां क्या बनेगा, ब्यूटेन 1 ऑल। ब्यूटेनॉल है कि नहीं, ऐसा, या फिर 1 ब्यूटेनॉल, एक ही बात है, ठीक है ना, ऐसा इस तरीके से, ठीक है भैया। तो फर्क कहां पड़ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, ब्यूट, ब्यूट का मतलब कितने कार्बन, 4 कार्बन PCC में, और यहाँ क्या आ रहा है प्रोप, और प्रोप का मतलब क्या होता है 3 कार्बन PCC में। तो नंबर ऑफ कार्बन क्या हो रहा है, अलग अलग आ रहे हैं, और जब नंबर ऑफ कार्बन बदलते हैं क्या बन जाता है, चेन आइसोमर्स कहलाते हैं। मामला आ रहा है क्या, चलो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 और 2। आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, देखिए अगला एग्जाम्पल, एक शानदार एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3, एक और देखते हैं, ठीक है, एक ऐसा और एक ऐसा। बताएं आपस में चेन आइसोमर्स हैं या नहीं है, जल्दी, पूरी स्पीड से। और ऐसे कंपाउंड जब आएंगे तो जनता H गिनती फिरती है फिर, और अपने को H गिनने में नहीं है, हम क्या देखेंगे, अदर एलिमेंट और DU, बस खेल खत्म। बिल्कुल शानदार, आकांक्षा कटियार का आंसर आ चुका है, एकदम सही जवाब है, यस एकदम सही जवाब है, बहुत शानदार, वेरी गुड। संदीप सिंह बहुत सही, वेरी गुड, शाबाश। लेकिन राकेश ग्रेट, अमेजिंग, शानदार, आप तो अच्छा करते हैं, है कि नहीं, इस तरीके से बहुत बढ़िया, शानदार है। ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छे, सबने ट्राई कर लिया भैया। चलो आगे देखते हैं, मेरी बारी, मैं करता हूँ ना। चलो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, चेक करना कि आपस में आइसोमर है या नहीं। मैंने चेक किया, क्या चेक किया बताएं, पहले कंपाउंड में कितने कार्बन दिख रहे हैं, पहले कंपाउंड में कितने कार्बन, पूरी स्पीड से रिस्पॉन्स है ना। हाउ मेनी कार्बन इन फर्स्ट वन, कितने कार्बन हैं पहले वाले में, 4, ठीक है। कितने कार्बन है दूसरे वाले में, कितने कार्बन है दूसरे वाले में, वहां भी 4 है, ठीक है, वेरी गुड। मतलब नंबर ऑफ कार्बन सेम हो गया, और कोई अदर एलिमेंट है ही नहीं, कार्बन है और हाइड्रोजन है ओनली। एच चेक करता हूँ क्या, एच काउंट करता हूँ क्या, ना एच काउंट करता नहीं हूँ, एच काउंट करता नहीं हूँ। सीधे देखो डी बताओ, पहले में डी कितनी, पहले में डी कितनी, बताएं, DU1 है, दूसरे में डी कितनी, दूसरे में डी कितनी, वहां भी DU1 है कि नहीं, सब बात बहुत शानदार संदीप है ना, 0+1, वेरी गुड। पाई बॉन्ड सन्नाटा है, रिंग 1 है, दूसरे में भी पाई बॉन्ड सन्नाटा है, रिंग 1 है, तो अल्टीमेटली क्या आएगा, दोनों का सम 1 और 1, डी सेम, कार्बन सेम, डी सेम, अपने आप H सेम, काउंट करने की जरूरत ही नहीं है, पर फिर भी देख देते काउंट करके सेटिस्फेक्शन के लिए। अगर इस कंपाउंड को बनाता हूं मैं ओपन फॉर्म में तो ऐसा बनेगा ये CH2 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 CH2, कुछ ऐसा होगा। और ये कैसा होगा, ये होगा CH CH2 CH2। अब देखो जिसको ये चीज पता नहीं होगी डी वाली बात, वो कितना तकलीफ में आएगा, उसको पहले ये चीज करनी पड़ेगी और फिर H काउंट करना पड़ेगा, तो बहुत दिक्कत है। इसलिए डी इज द बेस्ट मेथड टू मूव फॉरवर्ड फास्टर, है ना मामला, कि फास्टर मूव करना है तो डी सीखना पड़ेगा, आ रहा बात, ऐसा देखें, समझते खेल को, यहाँ पर ध्यान देते देखें, कितने कार्बन है यहाँ पर, पहले में 4 कार्बन, और H कितना है, 2 2 4 6 2 8, 8 हाइड्रोजन। अगले में देखते हैं 3+1 4, 4+2 6, 6+2 8, यहाँ पर भी 8 हाइड्रोजन। देख लो H अपने आप सेम आ गया, क्यों, बिकॉज ड्यू सेम, हम जानते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं अपने को, अपन काउंट करते नहीं है, बस देख रहे हैं कि हमारा मामला चल रहा है सही या नहीं, ठीक है नहीं, ऐसा। चलिए, इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ चुका है, मतलब आपस में आइसोमर तो कंफर्म बनेंगे। अब कौन से बनेंगे चेक करते हैं, बताएं। अगर बात करें फंक्शनल ग्रुप की, चेक करना था, अपन चेक करते हैं किससे, सीरीज से। पहला एल्केन था, दूसरा क्या था, अल्कोहल सीरीज थी। अब ये कौन सी सीरीज है, कौन सी सीरीज है, पहली वाली कौन सी सीरीज है,
साइक्लोएल्केन, कौन सी चीज है ये? साइक्लोएल्केन। दूसरा भी क्या है? साइक्लोएल्केन, मतलब रिंग वाला एल्केन। अरे हाँ की ना, साइक्लोएल्केन सीरीज है दोनों के दोनों। जब दोनों साइक्लोएल्केन सीरीज हैं मतलब क्या हो गया? सीरीज सेम हो गया। और सीरीज सेम मतलब क्या? फंक्शनल ग्रुप सेम, खत्म, एफजी सेम हो गया। कहा जाऊंगा सीधे पीसीसी पे। बताए आपको साइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग सिखाई थी, बताएं इसमें पीसीसी मतलब पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन आएंगे? मतलब आएंगे क्या? 1 2 3 4, कितने आएंगे? 4 कार्बन। सर हाँ की ना, यहाँ 4 कार्बन की पीसीसी है और यहाँ कितने की है? 3 कार्बन की पीसीसी है। जब 4 कार्बन और 3 कार्बन मतलब पीसीसी क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। क्या हो गया? डिफरेंट। और जब पीसीसी डिफरेंट, आपस में क्या बन जाएंगे? ये चेन आइसोमर्स बन जाएंगे, सीआई बन जाएंगे। यार भैया ऐसा। तो ये होता है मामला चेन आइसोमर्स का। ठीक है, चलिए इसमें एक केस और आता है वही साइड चेन वाला, पर उसको अपन देखेंगे मिक्स्ड एग्जांपल्स में, आपको वहां दिखाऊंगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेते हैं। इसमें देख लिया तो फिर आप चाहो तो एग्जांपल नेक्स्ट नंबर 4 पे आते हैं, मतलब सेकंड एग्जांपल। अब क्या आएगा? सेकंड हमारे यहाँ पर खत्म होता है चेन आइसोमर्स। अगला आता है नंबर 2। नंबर 2 इज पोजीशन आइसोमर्स। नंबर 1 हो चुका हमारा चेन आइसोमर्स। नंबर 2 लेते हैं पोजीशन आइसोमर्स। समझते हैं कि पोजीशन आइसोमर्स का पोजीशन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म हो चुका है। नेक्स्ट इज पोजीशन आइसोमेरिज्म। चले यहां पर भी देखें, अब यहां पर कैसा होता है दिखते हैं ना। चलो जब भी लोग चेक करना है पीआई, देखें क्या चेक करना है? पीआई, पोजीशन आइसोमर्स। तो उस केस में भी हम जानते हैं कि दो कंपाउंड का पहले तो आइसोमर होना अत्यंत आवश्यक है, ये बात हम जानते हैं अच्छे से। तो दो कंपाउंड आइसोमर कब बनेंगे? जब क्या सेम हो जाए? उनका सेम हो जाए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो यहाँ पर अगर मैं सेम की बनाऊं लिस्ट, अगर मैं सिमिलर की लिस्ट में क्या चीज सेम होनी चाहिए, तो चीज कहती है कि सबसे पहले सेम होना चाहिए क्या? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मस्ट बी सेम, ये तो हर जगह आता ही रहेगा और हम हर बार लिखते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। क्यों? अगर छोड़ेंगे तो भूल जाएंगे। दिमाग में बैठाना है अपने को। क्या बैठाना है? कि दो कंपाउंड आपस में आइसोमर तभी बनेंगे जब क्या सेम होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। अगले पे आते हैं। इसके बाद जो चीज सेम होनी चाहिए, अगेन फंक्शनल ग्रुप भी सेम होना चाहिए, जो पहले सीआई में अलग सेम ही था। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम होना चाहिए। अगर दो चीजें सेम है, क्या सेम है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और फंक्शनल ग्रुप, ये बातें सेम है। ठीक है, इसके बाद एक चीज और सेम होनी चाहिए, और वो क्या है? पीसीसी। क्योंकि अगर ये दोनों चीज सेम रहते हुए बदल गया पीसीसी, तो क्या बन जाएगा? चेन बन जाएगा। पर मुझे क्या चाहिए? पोजीशन। मुझे तो चेन भी सेम रखनी पड़ेगी, चेन भी सेम रखनी पड़ेगी। अब इसके लिए एक कंडीशन एक्स्ट्रा और आ गई, ठीक है नहीं? क्या जाएगा? एक कंडीशन और आ गई। ठीक है भैया, क्या आ गई? एक चीज और सेम होनी चाहिए। क्या सेम होनी चाहिए? पेरेंट कार्बन चेन पीसीसी आल्सो मस्ट बी सेम। अब ये तीन बातें सेम होनी चाहिए। हाँ, अब ये तीनों बातें सेम रहते हुए अगर बदलाव आ जाए, कहाँ आ जाए? डिफरेंट करना चाहिए। देखते हैं, अगर बात करें डिफरेंट की, डिफरेंट हो जाए क्या? पोजीशन। डिफरेंट हो जाए क्या? पोजीशन। किसकी? किसी की भी। या तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग हो जाए, या तो फिर मल्टीपल बॉन्ड की बदल जाए पोजीशन, या फिर बदल जाए पोजीशन किसकी? सब्स्टिट्यूएंट। तो बन जाएगा हमारा क्या? पोजीशन आइसोमर। ये बनता हमारा मामला पोजीशन आइसोमेरिज्म का। ठीक है भाई, ऐसा कि अगर बात करें पीआई कब कहलाएंगे दो लोग? जब दो लोगों का सेम होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम होगा फंक्शनल ग्रुप और सेम होगा पेरेंट कार्बन चेन। अब यहाँ पर पीसीसी को भी सेम रखना पड़ रहा है, जरूरी है, मजबूरी है, कैसा करना पड़ रहा है? बिकॉज अगर मैं ऊपर दो को सेम रखते हुए बदल दूं पीसीसी, तो कहाँ पहुंच जाऊंगा? चेन में। अगर पीसीसी बदल जाए क्या बन जाएगा? सीआई बन जाएगा। तो पीसीसी भी सेम रह जाए तो सीआई नहीं बनेगा, फिर कुछ और बन सकता है। और वो क्या होगा? अगर मैं बदल दूं पोजीशन, तो बन जाएगा पोजीशन आइसोमर्स। आ रहा मामला ऐसा। ठीक है ना, डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड या फिर सब्स्टिट्यूट, इनमें से किसी की बदल जाए पोजीशन, चलता मामला, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए आए देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं इसका। ठीक है, एक एग्जांपल लेते होते हैं ताकि आप देख पाए कि मैंने जो सीखा है वो क्या था मामला। एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं। सपोज करते हैं जैसे कि मान लो मैंने ही ले लिया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। शानदार।
चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं। ये दो कंपाउंड गिवन है, अब इन कंपाउंड्स की बात करते हैं। चलिए देखें क्या बोले। चलो चेक करते हैं, बताएं इन दोनों कंपाउंड की बात करें। सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है कि नहीं सेम है, बता पाएंगे क्या? सेम है कि नहीं सेम है? उसी तरीके से बताएं जो मैंने चेक सीखा है फास्ट करने वाला। सेम है, बिल्कुल सेम है, बिकॉज नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं डाला पहले में, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं जल्दी बोले फटाफट पूरी स्पीड से। पहले में कितने हैं 4, दूसरे में कितने हैं, सेकंड में कितने कार्बन 4, बिल्कुल नंबर ऑफ कार्बन सेम है दोनों में, है कि नहीं? बोथ में नंबर ऑफ कार्बन सेम है। कहाँ जाएंगे फिर, कहाँ जाएंगे, डी चेक करेंगे, है कि नहीं? और कोई अदर है नहीं, खाली कार्बन है और हाइड्रोजन है, चेक करेंगे डी यू। बताएं पहले में डी यू कितना, पहले में कितना डी यू 1, दूसरे में कितना डी यू 1, कार्बन सेम डी यू सेम, अपने आप ही हाइड्रोजन से। हालांकि इस फॉर्म में है तो आप एच गिन भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, छोटा मॉलिक्यूल है, एच सामने है दिख रहा है। एच गिनना कब नहीं होता, जब बॉन्ड लाइन के फॉर्म में दिख जाए, तो वहां कौन एच खोल खोल के गिनता रहेगा, इतना टाइम नहीं अपने पास, अपन डी से काम चला लेंगे। बाकी ऐसा केस है कोई दिक्कत नहीं, आप स्पीड से काउंट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है कि नहीं? चलिए देखें, तो मतलब एक बात तय हो गई, क्या सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अब अगले पे आते हैं, अगला क्या हमारा फंक्शनल ग्रुप, क्या भैया अगला क्या है, फंक्शनल ग्रुप। बताएं मेरे को, बताएं, बात कर रहा हूँ एफजी की, इस केस में बताएं मेरे को फंक्शनल ग्रुप क्या मानेंगे आप, सेम मानेंगे अलग मानेंगे, सेम मानेंगे अलग मानेंगे, बिल्कुल सेम मानेंगे, बिकॉज दोनों का जो सीरीज है वो सेम है, कि पहला क्या है एल्कीन सीरीज, दूसरा भी क्या है एल्कीन सीरीज, और सीरीज से मतलब क्या सेम है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम, एफजी सेम हो गया। अब बताएं पीसीसी, बताएं पहले में पीसीसी कितने कार्बन की, पहले में पीसीसी कितने कार्बन की, हाउ मेनी कार्बन पीसीसी 4, दूसरे में पीसीसी कितने कार्बन की, हाउ मेनी कार्बन पीसीसी में 4, मतलब पीसीसी भी सेम हो गया, वाह ग्रेट अमेजिंग, मतलब सब कुछ सेम हो गया, एमएफ सेम है, एफजी सेम है, पीसीसी सेम है। कहाँ जाएंगे इसी, अब चेक करते हैं पोजीशन बदल क्या रहा है, क्या डिफरेंट है। हाँ मल्टीपल बॉन्ड की बदल रही है पोजीशन, अरे हाँ की ना, देखें आप अगर यहाँ नंबरिंग करें तो क्या बनेगा मामला है इसका, 1 2 3 4, नेमिंग क्या आएगी इसकी, ब्यूट 1 इन, क्या बनेगा ब्यूट 1 इन। देखिए बात करें सेकंड वाले की, यहाँ क्या बनेगा 1 2 3 4, बोथ साइड से कहीं से नंबरिंग कर दो, एक ही बात है, सिमेट्रिकल खेल है, क्या बन जाएगा ब्यूट 2 इन। तो आप लिख देंगे ना नाम, तो नाम अपने आप बता देगा, कि देख सकते हो आप कि भाई यहाँ पर क्या है ब्यूट है, यहाँ भी क्या है ब्यूट है, मतलब 4 कार्बन है, यहाँ भी क्या है 4 कार्बन है, तो नंबर ऑफ कार्बन सेम है, बस बदल क्या रहा है, इन, इन की बदल रही है पोजीशन। ये क्या हमारा सिंगल बॉन्ड, क्या हमारा 1 पर है इन, और यहाँ पर क्या है इन, नंबर 2 पर इन है, मतलब क्या बदल रही है, पोजीशन बदल रही है, किसकी बदल रही है, इन की पोजीशन, बस यहाँ बदलाव आ रहा है। और जब भी दो लोगों की बदल जाए पोजीशन, तो क्या बोलते हैं अपन, पोजीशन आइसोमर्स बोलते हैं, है कि नहीं? बिल्कुल, क्या बोलेंगे इसको, बिल्कुल आपस में क्या है ये पीआई है, क्या है पोजीशन आइसोमर्स है। मामला आया क्या, बिल्कुल मामला आया, है कि नहीं? चलिए एक एग्जांपल आपको मैं देता हूँ घर पे करने के लिए होमवर्क के फॉर्म में, ये आप ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है, ये आप ट्राई कर लीजिएगा, टाइम हो रहा है तो आपको मैं 2 एग्जाम्पल देता हूँ घर पर ट्राई करने के लिए। एग्जाम्पल नंबर 2, ये आप घर पर ट्राई करें, आपस में बताएं कि मुझे पीआई है या नहीं है, CH3 CH2 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 OH एंड CH3 CH2, एक ये और थर्ड एक ये, बताएं यहाँ Cl यहाँ Br एंड यहाँ Cl एंड यहाँ Br, ये है मामला। ये दो आप ट्राई करेंगे घर पे, या अभी कर देंगे, अभी कर देंगे क्या, अभी कर देंगे, खत्म कर देते हैं, बोलो 11 3 और 11 5, 2 मिनट में खेल खत्म हो जाएगा, बताएं है कि नहीं है, निपटा लो पूरी स्पीड से, अभी कर देते हो 2 मिनट से। पहला है कि नहीं है, मतलब नंबर 2 वाला है कि नहीं है, बिल्कुल है, जाहिर सी बात है कि नहीं? देखें शानदार, आप आराम से कर पाएंगे। बात करते हैं, देखें चलो यार बता बराबर ना। सबसे पहले देखा अपन ने क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बताएं पहले में कितने कार्बन, स्पीड से रिस्पॉन्ड करें, पहले में कितने कार्बन, जल्दी फटाफट स्पीड से 4, ठीक है, दूसरे में कितने कार्बन, सेकंड में कितने कार्बन 4, ये भी ठीक है। पहले में कितने ऑक्सीजन, फर्स्ट में हाउ मेनी ऑक्सीजन 1, नंबर 2 में कितने ऑक्सीजन 1, ये भी ठीक है, कार्बन सेम ऑक्सीजन सेम, मतलब अदर एलिमेंट सेम, अदर एलिमेंट सेम हो चुके। कहा जाऊंगा अगली बात क्या होती है हमारी, बताएं ड्यू चेक करेंगे, ड्यू कितने हैं, सन्नाटा और सन्नाटा, ड्यू भी सेम हो गया, मतलब अपने आप ही
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो चुका है। डी देखो आसान है, फिर आपको डी सिखा रहा हूं, क्यों? ताकि दिमाग में आदत बन जाए डी चेक करने की, एक फॉर्मेट बन जाए चेक करने का, है कि नहीं? ऐसा ठीक है भाई। तो आपस में सेम है। क्या सेम हो गया? पहला काम क्या? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब कहाँ जाएंगे? अगले पे। अगला क्या बोलता हमारा? फंक्शनल ग्रुप। बताएं फंक्शनल ग्रुप सेम है कि अलग अलग है? सेम है कि अलग अलग है? एफजी सेम हो गया। फिर कहाँ जाएंगे? पीसीसी पे। बताएं यहाँ पर पीसीसी कितने कार्बन की बनेगी? 1 2 3 4, ठीक है। देखिए यहाँ बात यहाँ कितने बनेगी? 1 2 3 4। किस किस का सीआई आ गया था? किस किसने नंबरिंग यहाँ से कर दी है? बताएं किस किसने यहाँ से चयन ले लिया है? किस किसका नंबर सीआई आया? किसी का आया सीआई? किसने गलती करी क्या वाली? नहीं करी, मतलब ठीक है, मतलब सबने मतलब सही से सीखा है क्या? कार्बन चेन का सिलेक्शन और नंबरिंग आई बेसिंग, ठीक है ना? ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो पीसीसी भी सेम हो गया, बस फर्क क्या पड़ रहा है कि ओएच कहाँ है? इसमें 1 पर और यहाँ पर 2 पर। नाम क्या बनेगा इसका? ब्यूटेन 1 पर ऑल, हाँ की ना? यहाँ क्या बनेगा? ब्यूटेन कहाँ पर? ऑल 2 पर ऑल। आराम मान लो इस तरीके से। यहाँ क्या फर्क पड़ रहा है? बस जो ऑल की पोजीशन है कहाँ है? 1 पर, और यहाँ पर जो ऑल की पोजीशन है वो कहाँ है? 2 पर। बाकी ब्यूट मतलब कितने कार्बन? 4 कार्बन। ब्यूट में कितने कार्बन? 4 कार्बन। मतलब नंबर ऑफ कार्बन बोथ में क्या है? सेम। और जब नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो कहाँ जाएंगे अपन? सीएस कहाँ पर? बस बदल क्या रहा है? सिर्फ और सिर्फ बदल रहा है पोजीशन। किसका? फंक्शनल ग्रुप का बदल रहा है पोजीशन। आ रहा मामला इस तरीके से। चलिए अगली बात है नंबर 3। नंबर 3 की बात की जाए, क्या बनेगा नाम इसका? नाम से लिखते हैं, कहाँ कहाँ आएगा बताओ? 1,1, ठीक है नहीं? क्या आएगा? 1 पर नाम आएगा दोनों का, है कि नहीं? क्या आएगा बताएं? नेमिंग पहले किसकी होती है? जो चैन से बाहर हो, सब्स्टिट्यूएंट हो, है कि नहीं? तो 1 ब्रोमो और 1 पर ही क्लोरो, साइक्लो ब्यूटेन, ये नाम आएगा। देखिए यहाँ क्या आएगा? 1 ब्रोमो एंड 2 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन। अब आप देख सकते हैं तो ये सब कुछ सेम है। यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन 4 है, एक सीएल है, एक बीआर है, एक सीएल, एक बीआर है। एच चेक नहीं करूंगा बिकॉज दोनों ड्यू भी सेम आ रही है। सेम हो गया। मॉलिक्यूलर फार्मूला कहाँ जाऊंगा? अगली बात पे चेक करूंगा फंक्शनल ग्रुप, ये भी साइक्लो एल्केन है, साइक्लो एल्केन, वो भी खत्म हो गया। कहाँ जाऊंगा? नंबर ऑफ कार्बन मतलब पीसीसी पे। देख लो साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोब्यूट मतलब कितने कार्बन? 4 कार्बन की पीसीसी है। यहाँ क्या है? साइक्लोब्यूटेन 4 कार्बन की पीसीसी है। साइक्लो मतलब वो भी क्लियर है लेकिन साइक्लिक कंपाउंड है। लो ऐसा, ये भी सेम हो गया। बस फर्क कहाँ पड़ रहा है कि एक में 1 पर क्लोरो 1 ब्रोमो, एक में 1 पर ब्रोमो और 2 पर क्लोरो। मतलब खाली क्या बदल रही है? हमारी पोजीशन। और बदल किसकी रही है? सिर्फ और सिर्फ क्लोरो की बदल रही है पोजीशन। यहाँ पर 1 पर और यहाँ पर कहाँ है? 2 पर। मतलब आपस में क्या बन जाएंगे? ये पोजीशन आइसोमर्स। तो ये भी आपस में क्या है? पी आई है, और ये भी आपस में क्या है? पी आई है। ठीक है भैया, चलो तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कल आपको मैं सी आई और पी आई पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन कराऊंगा आते ही। अच्छे से यहाँ तक का मामला रिवाइज करके आना, एक बार अच्छे से देख के आना कि क्या सेम और क्या डिफरेंट। ठीक है भाई, ऐसा फिर हम बात करेंगे कल और करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, आई होप आपको मजा आ रहा होगा, आप समझ पा रहे हो क्या होता है कनेक्टिविटी में फर्क, क्या होता है आपका, है ना? ठीक है भाई, चले तो समझेंगे अगली मुलाकात में एक बार फिर से दोबारा। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, मिलते हैं।